Welcome to a very special episode of our brand new show. It's called The Gham Hour. थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट है, लेकिन ये कि आप सोच रहे होंगे कि जो TBT चैनल है उसके ऊपर क्यों आप सिर्फ मंडेज़ और फ्राइडेज़ को एपिसोड्स आती हैं और वेंसडेज़ को नहीं आती. तो दैट्स बिकॉज वेंसडे वाली एपिसोड एसेंशियली हमने यहाँ मूव कर दी है इन एन एंटायरली न्यू शो एंड इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्मेटिंग, इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट स्टाइल. मेरे साथ मेरे दो को होस्ट्स जो कि परमानेंट को होस्ट्स हैं, ख़याम साजिद और युसरा मुर्तज़ा. सर, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो ओवरऑल. थैंक यू. यू आर वेलकम. थोड़ा सा आप अगर इंट्रोड्यूस कराना चाहें अपने आप को, पहली एपिसोड है तो हम उसके उससे. मेरा नाम ख़याम साजिद है और नहीं करें ऐसे ना करें. मैं अब अपने आप ये बता देता हूँ कि मैं यहाँ क्या करता हूँ और लाइफ में क्या करते हैं, कौन है, क्या है, क्या आपका फलसफा है. कौन हो भाई? और एक्सप्लेन कर दे. कोई और एक्सप्लेन कर दे क्या है. ये इनका नाम ख़याम साजिद है. ये एक फिल्म मेकर है, यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएटर हैं, एडिटर हैं, 189 मीडिया में काम करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त और उम्दा काम करते हैं. आप इंस्टाग्राम पे उनको ख़याम साजिद फिल्म्स पे जाके देख सकते हैं. अगर आप देखना चाहते हैं कि उनको ज़िंदगी में गम क्या है तो रात 11 बजे से रात 1 बजे के दरमियान आप उनको ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं. वो लाइव भी आ जाते थे. अच्छा, आप नहीं होता है खत्म हो गया. पहले ओल्ड ख़याम हुआ करता था. ट्विटर के ऊपर अब गम आवर नहीं चलता. बर्लिन वॉल गिर गई है. और युसरा, आप बताएं आपकी क्या इंट्रोडक्शन है. जैसे कि ख़याम ने स्टार्ट किया था हम भी वैसे करते हैं. मेरा नाम युसरा है. पूरा नाम क्या है? युसरा मुर्तज़ा. आई एम 23 years old. स्पेलिंग क्या है युसरा के? USRA for everyone. अच्छा, ये बड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गम है इनकी ज़िंदगी का और ये हमने देखा है, वेरीफाई किया है कि हर कोई इनको असरा बोलता है या उसरा बोलता है, उर्वा बोलता है. तो युसरा या USRA. USSR नहीं, USRA. And I'm 23 years old and I've been working in this office for 2 years. और बस हम काम करते रहते हैं. मतलब काम से तो ऑलरेडी लोग जानते ही होंगे, बट टू सॉर्ट ऑफ गिव द बैकग्राउंड लाइक कॉन्फिडेंस लेके लोग तो जानते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लोग जानते होंगे. हाँ, मतलब जानते ही होंगे ना यार. मतलब जो देख रहे फर्स्ट फ्यू व्यूअर्स तो जानते ही होंगे. हाँ, वो तो जानते हैं. तो बस ये है कि मैंने मीडिया पढ़ा हुआ है एंड देन आई हैव बीन वर्किंग. स्टार्ट किया था मैंने कंटेंट से सारा एंड देन नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द साइड ऑफ सेल्स एंड PR वाली चीज़ इस ऑफिस में. ज़बरदस्त. एंड आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा, सो दो एक रेगुलर को होस्ट है और फिर एक स्पेशल गेस्ट हर दफ़ा होंगे. कभी बार वो अपने ऑफिस से होंगे, कभी बार वो बाहर से होंगे. इस बार हमारी स्पेशल गेस्ट जो हैं वो हैं जी सैयदा वर्दा अली, जो कि हमारे ऑफिस में ही काम करती हैं और रिसेंटली खान साहब की एक पॉडकास्ट आई थी, उसमें एक बड़ा अहम किरदार इनका था. बाकी भी टीम का था लेकिन इनका भी था, तो हमने सोचा कि इनको बुला लिया जाए. शाह जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपना. मैं वो हूँ जो इमरान खान के साथ एक मीम में वायरल हो गया. वर्दा की आइडेंटिटी अपनी बायो में लिखे, द गर्ल हू गॉट वायरल विद इमरान खान मीम. कॉन्टेक्स्ट ये था कौन सी वाली मीम में, क्योंकि काफी मीम्स आ रही है वो ना. वलीमे वाली. हाँ, वलीमे एक ही है रेड शर्ट वाली जो है, स्पेसिफिकली रेड शर्ट जिसमें इमरान खान फोटोशॉप्ड है, वो वाली. ये भी गम है, इससे भी आएंगे. ये भी गम है, इस पे आएंगे अभी आएंगे. उसके अलावा जनरली आपने पढ़ा हुआ क्या है, उम्र क्या है आपकी? आई एम 24 years old और मैंने BBA किया हुआ है कॉमसैट से. माई मेजर्स वाज मार्केटिंग और यहाँ पे आई मैनेज द सोशल मीडिया. आई एम द कंटेंट एसोसिएट फॉर ऑल हु डू नॉट नो. जो समझ रहे कि मैं प्रोडक्शन में हूँ, आई मैनेज द सोशल मीडिया and all the content that you guys see online. And 3.8 GPA and 3.82 GPA as well. Yes. ये भी बताना. हाँ, आपका क्या था युसरा? 3.94. 3.94. मेरा 2.2 था. ठीक है, मैं इंसान हूँ, बाकी सारे मैं तो यूनिवर्सिटी गया ही नहीं हूँ तो ये कि बड़ा अच्छा बैलेंस है नर्ड्स के साथ स्कूल लोग और स्मार्ट पीपल. ठीक है. अच्छा. ठीक है जी. तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं. 2-3 चीज़ें आपने मुझे कही थी कि हमने स्टार्ट में लोगों को. हाँ, जरा उनको बताएं ना ये क्यों कर रहे हैं हम ये पॉडकास्ट. और ये हम क्यों कर रहे हैं, बड़ा अच्छा. ये हम आज जो कर रहे हैं. हाँ, ये क्यों कर रहे हैं ख़याम? हाँ, क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि हमारे पास गम बहुत है. बात तो दुरुस्त है. गम तो मेरे ख्याल सबके पास ही है. दैट्स अ यूनिवर्सल ह्यूमन फीलिंग, चाहे आप जैसे भी हो, आप पाकिस्तानी हो, अमेरिकी हो, कनेडियन हो, इंडियन हो, सही बात है, किसी किस्म के हो, किसी उम्र के हो, किसी अमीर हो, गरीब हो, गम सबके. पिंडी के हो. तो पिंडी के वालों के भी गम होते हैं. पिंडी वाले तो बड़े, मैंने सुना जी, इजी ब्रीजी होते हैं. वो साथ इस्लामाबाद. अच्छा. वो साथ ही है बिल्कुल. हाँ, आई एग्री. इस पे एक अलग से वैसे पॉडकास्ट करेंगे गम आवर, पिंडी इस्लामाबाद पे, ख़याम आपके इस गम पे रिप्रेजेंट करूंगा. बट लोगों को ये बताएं कि क्या एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं हम. So basically this is a social experiment where what we want to do, actually आप बताएं ना यार, अभी ख़याम से हम आए हैं तो. अच्छा, मैं बताती हूँ. व्हाट वी वांट टू डू इज़ वी जस्ट वांट टू ट्राई आउट, बिकॉज थॉट बिहाइंड थिंग्स में हम कॉन्वर्सेशन करते हैं जो कि बहुत इन्फॉर्मेशनल होती हैं, और उसकी इट्स अ वेरी वेल स्टेब्लिश्ड पॉडकास्ट ना, और जहाँ पे हमारी सीरियस कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं. वी डिस्कसिंग आर्ट, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, एंड वो बहुत वैल्यू ड्रिवन है. बट जो एट द सेम टाइम, बिकॉज वो बहुत आगे चली गई हुई है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी कॉन्वर्सेशन हैं जो अब हम उस प्लेटफॉर्म के में नहीं कर सकते. सो वो सारी कॉन्वर्सेशन जिसमें हम थोड़ा सा रोना चाहते हैं और उसको बहुत लाइट मैनर में डिस्कस करना चाहते हैं, विदाउट एनी, बिकॉज थॉट बिहाइंड थिंग्स में हमारे सामने एक थॉट लीडर बैठा होता है, तो वो एक बहुत उसमें वो आ जाता है. और अब यहाँ पे जो हम करेंगे वो सिर्फ हमारे ओपिनियंस या किसी भी तरीके से एक डिस्कशन पैनल जिस तरीके से होता है, बहुत 4 लोग जैसे आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं नॉर्मली. हाँ, वो नॉर्मल कन्वर्सेशन. तो इधर जो भी व्यूज होंगे, जो भी हम ओपिनियंस दे रहे होंगे, वो बस ऐसी जैसे आम नॉर्मल वो तो नॉर्मल है, और देयर सब्जेक्ट टू चेंज, राइट. सो वो ये वाला नहीं है कि कोई बहुत ही ऐसी थॉट आ रही है कि ओ ग्राउंड ब्रेकिंग. वहाँ पर तो अब जाहिर है बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े, तो वहाँ पे हम भी थोड़े से लूजर फील करते हैं. तो यहाँ पर ये है कि हम थोड़े से जरा सारे लूजर्स मिलके एग्जैक्टली. तो ये है, ये बेसिकली शो है. इसके बारे में आप भी हमें बताइएगा कि नीचे कमेंट सेक्शन में आके कि क्या आपके थॉट्स हैं और सारा कुछ है. इसी के साथ साथ क्योंकि ये शो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ डिज़ाइन इस वजह से हुआ है क्योंकि हमें सुनने में ही आया था, मार्केट में मैंने चलते फिरते लोगों से पूछा था, उन्होंने कहा था कि यार इस तरह कैजुअल कॉन्वर्सेशन जो है ना, उससे बंदा वायरल होता है. तो जाहिर है ये तो मेन बात है. जो प्राइमरी रीज़न है वो ये है कि हमने ना वायरल और मशहूर होना है ना. तो इस वजह से आप जाके सब्सक्राइब करें चैनल को और हिट दैट लाइक बटन एंड दैट नोटिफिकेशन, और लोगों को भी लेके आए और शेयर करें, डिंग 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 नोटिफिकेशन भी करें ताकि जो है ना आपको वो हो और हमें एड रेवेन्यू मिले. हम फाइनली अमीर हों. बहुत तरसा हो गया, बहुत ऐसा हो गया भाई. ये भी एक गम है. इतने गम पैसे लगी है ना सारे बंदा. पैसे चाहिए अब, और पैसा तो चाहिए. पैसे पे दुनिया चलती है. सही बात. पिंडी इस्लामाबाद की डिस्कशन करनी है आज नहीं, आज बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट जो रिसेंट इवेंट हुआ है. गम तो नहीं है, गम तो बिल्कुल भी नहीं है. हम वैसे शुरू गम से नहीं कर रहे, हम एक सेलिब्रेशन से शुरू कर रहे हैं. ये बात तो दुरुस्त है. सेलिब्रेशन से हम शुरू. वर्दा आप बताएं सर, आज आप उसी इंसिडेंट के बिल्कुल आप थी वहाँ पे, आप विटनेस करके आई हैं वो सारा जरा. मैं ख़याम वहाँ नहीं थे, लोगों ने बताया भी हमें. हाँ, वो उस पे भी आते हैं हम लोग. मैं बताएं स्टार्ट करेंगे. हाँ, but I cannot begin to explain how this felt. Like just being in the same room as Imran Khan, leave alone जो हम मीम में भी वायरल हो गए, वो तो एक बहुत ही बाद में जो चीज़ें आई. But it was amazing. An experience that I cannot put into words, honestly. It was so overwhelming. जब हम लोग घर गए, वो तो एक अलग स्टोरी है कि वहाँ क्या हुआ, but घर जाके was really overwhelming to see all the love that our team got, the support and all the comments. Hate comments भी थे वैसे थोड़े से, but overnight link. I think आप तो जनरली आप I think बहुत वायरल हो रहे होते थे, hate comments आते हैं, बस it was political at the end of the day, तो उस पे वो जाहिर है. Exactly. बट थोड़ा जरा डिटेल में बताएं ना क्या हुआ, जरा थोड़ा सा हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताएं कैसे. तो सुबह सिंस ईद का तीसरा दिन था, हमें तो इन ड्राइवर भी नहीं मिल रही थी. तो हम लोग बहुत ही जलीलो ख्वार हो गए खान साहब के लिए पहुंचे. हम लोग ऑफिस हमने कहा बस पहुंचना ही पहुंचना है. पीली टैक्सी में आते हैं हम लोग. यस, खान साहब के लिए ये भी किया. खान साहब के लिए ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं फिर. बट द एनर्जी दैट अरूज, जवाद एंड एवरीबडी हैड दो, आई मीन इट वाज अमेजिंग. और शुरू से ही बहुत एक्साइटेड थे हम लोग. एंड देन वी टुक एवरीथिंग टू बनी गाला. मुजम्मिल भाई वॉज वेरी नर्वस इनिशियली. तो हम लोग उनसे ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, वो थोड़े नर्वस ज़्यादा लग रहे थे. मजे में थे भाई. तो मुझे और नर्वस हो रही थी कि यार इनको टेंशन नहीं हुई. हमें असल टेंशन वहाँ जाके शुरू हुई थी ना, जब हमने सेटअप शुरू किया था ऑब्वियसली, क्योंकि at this very point we knew कि
कोई किसी और को देखे ना देखे, इमरान खान को तो अमेरिका में भी बैठ के लोग देख रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे हैं. Yes. तो द प्रेशर वाज रियल उस टाइम पे. वो जब रियलाइजेशन व्हेन इट हिट के oh my god, everybody is gonna watch this. It may be people who hate him, it may be people who love him, but देखना still सामने है. देखना तो सामने है. If we mess this up, आएगी हम पे बात. So वहाँ जाके hit हुआ आप लोग. और ये चीज़ मुझे वहाँ जाके एटलीस्ट हिट हुई. एंड बट हाउ इनक्रेडिबली अरूज एंड जवाद डिड द सेटअप दो. मैं तो बिहाइंड द सीन बना रही थी, उनको हेल्प कर रही थी, बट ऑल क्रेडिट गोज टू देम फॉर द सेटअप दैट दे डिड. इट वाज अमेजिंग. वो आई फील लाइक वो तो शो भी हुआ है जो उन्होंने प्रोडक्ट निकाला है उसके बाद. तो बट इट वाज अमेजिंग. फॉर दोज़ ऑफ यू डोंट नो, जवाद जो कि एसेंशली जिन्होंने एडिट पूरा का पूरा लीड किया है, प्रोडक्शन पूरी लीड की है, ही स्टार्टेड all of this 5 months ago. So 5 months ago Yes, he that's had very important. no idea कि कैमरा हैंडलिंग क्या होती है, एडिटिंग क्या होती है. आई बिलीव उनको पहली दफ़ा जो आपने वीडियो भेजी है वो 5-6 महीने पहले भेजी है कि यार ये ट्यूटोरियल ऐसे सीखो. जिस दिन यहाँ आए थे उसके 1 वीक पहले उनको मैंने दी थी दिसंबर effectively. And then he was able to like, आप ये सोचें कि एक पूरी की पूरी पॉडकास्ट करना, सुबह 10 बजे इक्विपमेंट को सारे को डिसमेंटल करके रेडी करके गाड़ी में मूव करके एक नई जगह जाना, वहाँ पे कमरा खाली करके वहाँ पे एक सेट बनाकर पूरा एक तो सेट डिज़ाइन करना, सेट डिज़ाइन टेबल वो सब कुछ गया हुआ था. हाँ, सारा यहाँ से फर्नीचर गया हुआ था. वो सेट डिज़ाइन करना, पॉडकास्ट को फिर उसके बाद सेट को डिसमेंटल करके वापस मूव करना, कंटेंट कॉपी करके एडिट स्टार्ट करना, एडिट कंप्लीट करने के बाद साथ टीम के दूसरे लोग जो हैं वो डिस्क्रिप्शन, वर्दा ने पूरी डिस्क्रिप्शन, SEOs, चैप्टर्स, वो सारी की सारी चीज़ें करना. साथ मीनवाइल चैनल्स के ऊपर BTS भी चल रही है. सो आपकी वो थॉट बिहाइंड थिंग्स पे BTS भी चल रही है. वो ये सारा हो रहा है एट अ 12-hour टर्न अराउंड टाइम फ्रॉम लीविंग टिल. और यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब ये तो वो थे ना, मतलब कि ये प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर का क्योंकि प्रोटोकॉल तो सेम है, वैसी प्राइम मिनिस्टर वाली फीलिंग है मुझे उनका करने के लिए कहता प्रेसिडेंट का. मेरे ना अब उस टाइम मैं क्योंकि प्रोडक्शन लीड करता हूँ तो मैं इतना डरा हुआ था. मैं हालांकि वहाँ गया और मैं घबरा भी रहा था. क्या मैंने लिटरली जवाब को देखा, उसकी शक्ल पे वो नहीं था परेशानी, उससे पता था हाँ ये वहाँ करता हूँ यहाँ भी करता हूँ. लिटरली बिल्कुल ईजी सीन था उसका, जिस तरह वो काम कर रहा था. having the command over what we do. हाँ लिटरली. एंड देन वी वर नर्वस बट एट द सेम टाइम जो खुशी थी ना हमें उस वजह से आई थिंक वो जो पिछले 5-6 महीनों में जवाद ने भी जो एक चीज़ रेगुलरली की हुई है, एंड देन वर्दा का भी वो जो डिस्क्रिप्शन बिहाइंड द सीन्स, वो चीज़ें इतनी बहुत अच्छे टाइम पे आई थी. लाइक 5 months के बाद इट वाज लाइक अ टेस्ट कि यार जितना 5 महीने में कर लिया ना उसको अब रियल टाइम में किस तरीके से करना है. जिसका इसका कोई प्रोडक्शन का बैकग्राउंड नहीं है, कभी उसने कोई क्या कंप्यूटर का भी बैकग्राउंड नहीं है, कंप्यूटर का भी यूज करता वो एक गेम खेले तो जबरदस्ती हम उसको खिलाते हैं. हाँ, और वो उसने इस तरह किया और मुझे वैसे मैं एक बात बताऊं, मैंने जो देखा ना कि जवाद की पर्सनैलिटी मैंने देखा कि ही जस्ट डिस्कनेक्ट्स, ही डजंट केयर कि लेफ्ट राइट क्या हो रहा है. बिल्कुल ऐसे. बहुत से लोग होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से अपने अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें एंग्जाइटी और नर्वसनेस ले लेते हैं. जवाद की ये बड़ी खूबसूरत बात है. हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंट हो जहाँ पर वो चीज़ फ्लिप भी करे, बट हो सकता है एज अ ह्यूमन कभी भी आपका कोई इस तरीके से हाँ, बट फॉर मोस्ट पार्ट वो क्या करता है कि दुनिया वो नहीं होता है, आग लग रही होगी ना जवाद बैठा होगा अपनी बस्ती में. तो एंड दैट वाज वो चीज़ उसके लिए बड़ी काम आई. क्योंकि मैं जिस तरह इस वजह से नर्वस था कि मुझे एक्सटर्नल फैक्टर्स की टेंशन हो रही थी, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं, वो उसको पता था यार मैंने ये चीज़ करनी है, मैं उसके ऊपर पार्टिसिपेट करूँगा. किंग जवाद. हाँ किंग जवाद. तो वो चीज़ थी. बाकी है कि हमारे साथ एक साहब गए हुए थे, उनका नाम था असद खान. डॉक्टर साहब, शाउट आउट टू डॉक्टर साहब, वेरी एक्टिव ऑन द कम्युनिटी एज वेल. कम्युनिटी को पता है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ गए हुए भी थे. तो डॉक्टर साहब ने क्या किया वहाँ पर, जरा बताएं. डॉक्टर साहब वो ट्विटर पे भी बड़े एक्टिव हैं. जब भी ट्विटर खोलते तो सारे लोगों के जहाँ हेट होती है ना, मैं हर जगह बड़े एक्टिव हैं, बड़े हर जगह बहुत एक्टिव हैं. जरा वर्दा थोड़ा एक्सप्लेन कर. अच्छा, so basically when the podcast started we were all supposed to be really quiet because अगर आप जरा सा भी हिलते हो तो आवाज आ जाती है. सबने अपने जूते चप्पलें भी उतारी हुई थी, हमने अपने जूते हाँ वुडन फ्लोर था तो आवाज़ आ रही थी. तो उन्होंने क्या किया कि उनको एक जगह पे खड़ा किया गया था, जैसे हमें खड़ा किया गया था एक ब्लाइंड स्पॉट पे. ही स्टार्टेड मूविंग अराउंड द लाइट. अब वो चीज़ उसी वक्त मुजम्मिल भाई ने बोलना शुरू किया है. एंड
आई थिंक This पीपल कैन happens. सी हाँ, वो अगर आप वीडियो देखें तो उसमें गौर आपको से देखें तो light आप होती लोगों है। को उस भी टाइम समझ पे हम आती है। सबकी आंखें बाहर गिरने वाली थी, हम लोग यूं थे बिल्कुल कि ओ माय गॉड, क्योंकि अभी इमरान खान ने बोलना शुरू करना था एंड इफ द फर्स्ट शॉट इज लाइक दैट, द फर्स्ट फ्रेम इज लाइक दैट, तो ऑब्वियसली बहुत वो पैनिक शुरू हो गया था, के वाला पैनिक जो होता है ना। अच्छा, बीच में एक PNI पार्ट वो वाला, भी था हाँ। जहाँ पे खान साहब बोल रहे थे लेकिन आपके ऊपर था कैमरा। क्योंकि वो हाँ, अच्छा, ये आप लोगों ने नोटिस किया हो ना, वो मैं आगे बता रही हूँ तो ना जब अभी ये क्या एपिसोड हुआ। स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होने के सबसे पहले जब खान साहब ने बोलना शुरू किया तो कैमरा मेरे पे आया था। अब ये सोचे कि क्यों था वो कैमरा मेरे से। तो बेसिकली हुआ क्या कि वो बेचारे भी, आई गेट इट कि वो नर्वस हो गए होंगे, कौन ना हो इस तरह की सिचुएशन में कि आपकी वजह से लाइट हिल रही है। तो उन्होंने क्या किया, नर्वस होके वो वो side उस पर साइड थी। से मेरी तरफ आ गए, मैं दूसरी साइड पे थी, खान साहब बीच में थे और वो उस साइड पे थे। तो उन्होंने वो पीछे से फ्रेम के गुजर के वो मेरी तरफ आ गए एंड उस टाइम पे आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन के क्या हालत थी। मैं यहाँ पर एक छोटा सा बोलूंगा वक्फा, जवाद भाई अगर आप मेरी शक्ल लगा सके ना यहाँ पर अगले 30 सेकंड के लिए, Oh God! अगर आप मेरी शक्ल लगा सके Oh उस वक्त God! जो मैं मेरी हालत थी वो अगर आप दिखा बिल्कुल सके। बिल्कुल दिखाना चाहिए बिहाइंड द सीन्स असली। अगर आपने कोई भी चीज अचीव की हो, और खास तौर पे जो स्पोर्ट्स एक बड़ा एक ऐसा कीमती सबक आपको सिखाती है जो क्योंकि मेरा ये था कि मैं पेज को भी ना यूं करके टर्न कर रही थी जब मैं लिख रही थी। इतनी आवाज आती है, हम यहाँ हाँ। रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो बाहर से आवाज आ रही होती है तो चुप करके बिठाना होता है लोगों को। वो तो एक ही कमरे के अंदर है, अंदर और considering कि कमरा खाली था ना, हाँ, साउंड प्रूफिंग तो, भी नहीं थी हाँ। कोई, तो वो बहुत ज्यादा गूंजती है चीज़। तो ये एक बड़ा गम था हमारा उस दिन का। असद भाई बड़े हमारे दिल के अजीज हैं और बड़े करीब हैं असद भाई, लेकिन आपने ऑलमोस्ट मरवा दिया था। थैंक गॉड बचत हो गई, बचत हो गई। डब्बे में एक हमारे असद भाई लाखों में एक। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, ये तो ये बताए ना जब खान साहब अंदर आए तो क्या तासुरात थे आप लोगों और के? एक चीज़ खान यहाँ साहब पे, अंदर मैं आए, mention आप लोग करना एक ही चाहूंगी। रूम में हैं आप। वो वर्दा एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। हाँ, मतलब बताएं ना। कि मुझे जब व्हेन आई केम बैक होम, जब ऑफिस भी मैं आई, सो मेनी पीपल वर टैगिंग अस इन दैट पर्टिकुलर वीडियो जहाँ पे वो अंदर आए थे कमरे में एंड ही सेज कि आपका जो Setup सेटअप है वो बड़ा बहुत जबरदस्त, ज़बरदस्त है एंड एज प्राउड एज वी ऑल वर, the one thing that everybody noticed was that Muzammil bhai instantly turned towards us and he saw, and that was very cute honestly, and everybody was tagging us in that and या और वैसे आप लोगों ने क्या सोचा था कि वो क्योंकि वो हर टाइम शलवार कमीज में वेस्ट कोट में हाँ, होते क्या हैं। मतलब अच्छा नहीं, मैंने आपने एक्सपेक्ट perceive किया किया था कि था वो थोड़ा आएंगे? सा कि वो उनका घर है, हम उनके घर गए हुए थे। हाँ, वो एसेंशियली करता। दूसरा ये कि आप अगर नोटिस करें हर टाइम नहीं होते। सो एवर सिंस उन्होंने ये रखा था कि ऑफिशियल प्रोटोकॉल के अंदर उन्होंने शलवार कमीज कर लिया ओ था। सही है सही है। जिस दिन से वो उससे हटे हैं तो वो पोलोज में हैं, वो ट्रैक सूट्स में हैं। हाँ, 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 हाँ। क्योंकि पहली बार भी जब हुई थी ना उनकी मीटिंग, उसमें वो पोलो में थे। हाँ, सो उनकी टीम जो है वो कॉन्स्टेंटली कह रही थी कि ट्रैक्स में हाँ, आएंगे, we ट्रैक्स were में already आएंगे। prepared for that, लेकिन रेड के लिए रेड के लिए रेड रेड के लिए भी नॉट कमाल प्रिपेयर्ड। कलर वैसे। हाँ कमाल कमाल। हमारी थोड़ी Statement, ब्रांडिंग fashion के साथ भी चलता है। Just saying. सही फैशन स्टेटमेंट हुई थी। लोगों ने फिर बाद में वो तस्वीरें टी-शर्ट बनाई वाले के भी साथ। सही हुआ उनका काम। तो बट ऑरा वाज ऑलवेज जाहिर है उनका ऑरा जो है वो मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो कर लूँ, क्या कहते हैं उसे, flex. Flex. It's not the first time that I was in the same room. okay. Not the first time. Okay. We've been there And- multiple times before as well. But वो but ऑरा जो है वो उनका माशाल्लाह से हमेशा बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और ओवरऑल आई थिंक क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो कम्युनिटी पे थे वो भी कह रहे थे कि थॉट्स ऑन द पॉडकास्ट तो हम यहाँ पर दे देते हैं, अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड थॉट्स। आई थिंक थॉट्स ये थी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि जिसकी वजह से हमने ये इन द फर्स्ट प्लेस we did this, we wanted to do this, was that this was a game changer in the way that the last time that something like this changed the game was 2020 में हमने एक यूट्यूबर्स मीटअप करवाया था। Yes. और उस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान से यूट्यूबर्स आए थे, इंस्टाग्रामर्स आए थे, वो सारे के सारे पब्लिशर्स भी थे। अच्छा, उस टाइम पे लोगों को इतना उसका वो नहीं था कॉन्सेप्ट कि भाई व्हाट्स द बिग डील, बट और उसकी ना एक सेल्फी के उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे तो प्रोटोकॉल होता है कि आप तस्वीर इस तरह से डायरेक्ट फ़ोन शोन की तस्वीर नहीं जा सकती, बड़ी प्रॉपर तस्वीरें जाती हैं। तो हमने एक तस्वीर खिंचवाई थी साइड से, ऑस्कर सेल्फी की तरह की एक तस्वीर खिंचवाई थी, अगर आपको याद हो। Yes. उसकी एक ही तस्वीर वायरल हुई हुई है, आपने कभी उसकी ऑफिशियल पिक्चर नहीं देखी होगी। Yes. और वो वीडियो, वो जो पिक्चर है वो डिज़ाइन हुई हुई है परफेक्टली इम्परफेक्ट बिकॉज दैट सॉर्ट ऑफ कंटेंट गोज वायरल। और जब वो मीटअप हो गया और मीटअप होने के बाद जब वो तस्वीर गई तो
ज़ाहिर है 2 दिन लोगों ने बड़ा शोर मचाया, क्रिटिसाइज भी किया, तारीफ़ भी की, बट उसके फॉलोअप में हुआ ये कि आने वाले वक्त में जब कोविड आया तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहे थे कि इन्फ्लुएंसर्स आए, हमें सपोर्ट करें, टिकटॉकर्स आए, DGNDMA ने बोला कि जी इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स आएँ और आके जो ना हमारे मैसेज को फैलाएं। तो जब प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा किसी चीज़ को वैलिडेट करता है ना, तो ऑटोमेटिकली एवरीबडी टेक्स इट मच मोर सीरियसली। एंड सो वो जो प्रॉब्लम थी कि हम एक बच्चे हैं और हम एक सेपरेट इंडस्ट्री हैं, वो चीज़ पूरी उस टाइम पे वो हो गई थी, सेट हो गई थी। उसी तरीके से ये जो पॉडकास्ट थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेंट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग एल्स, इट वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पॉडकास्टिंग एज अ मीडियम and YouTubing or digital media as an entire industry and a space, उसकी वैलिडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि उसके बाद लाइक पूरा पाकिस्तान जिसने देखा उसको पता है अब के पॉडकास्ट कोई चीज़ होती है, उसको पता है कि इस तरीके से लोग बैठ के डिस्कशंस करते हैं। उसके ऊपर अब सब सुबह शाम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये सही है गलत, क्वेश्चंस लंबे, क्वेश्चंस छोटे, बट एटलीस्ट दे now know कि वो क्या चीज़ है। And it wasn't just a win for the team या जुनैद अकरम्स टीम और तलहा's team, it was a win for the media industry. Absolutely. And that was why it was done in the first place, कि it doesn't matter कि आने वाले वक्त के अंदर पॉडकास्ट और भी इंशाल्लाह लीडरान आएंगे, वो पॉडकास्ट की तरफ आएंगे। It doesn't matter कि वो हमें मिलें, किसी और को मिलें, what matters is कि मिलें in the first place, you know। वो जो एक access to information है वो अब ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हो कि एक आम नौजवान भी जाकर एक इतने बड़े लीडर के सामने बैठकर बात कर सकता है। इट डजंट रियली मैटर कि वो कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या सीन है। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी फर्स्ट ऑफ ऑल। अगेन दूसरा उसका ये था कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो छोटे भी जो देख रहे होंगे, उनके लिए बड़ी एक पावरफुल चीज़ होगी कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर सिटिंग डाउन, मैं अगर एक यूट्यूबर बनता हूँ तो मैं इस लेवल पे भी जा सकता हूँ। दैट लाइक यू कैन टेक दिस करियर वेरी सीरियसली। Absolutely. And I'm sure कि आप लोगों के घर वालों को अब समझ आना शुरू हो गई होगी। मेरे तो घर में सब रहते हैं। अब जरा थोड़ा ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं ना, क्या चक्कर आए हैं पॉडकास्ट। हमारा बहुत वैल्यूएबल काम है, बड़े कनेक्टेड लोग हैं। तो वो चीज़ें बड़ी जाहिर है कि इम्पोर्टेंट हैं। Exactly. बट थोड़ा फीडबैक बताएं ना, were you expecting this? Oh, I was not expecting कि this level of feedback इतना ब्लो अप कर जाएगा। लाइक वर्दा पोस्ट शोज लगी थी लिंक्डइन पे, Overnight 10,000 प्लस हो गए। ज़्यादा कि लिंक्डइन बोल रहा था कि सस्पेंड करो इसको, कि मुझे सस्पिशियस सस्पेंड कर दिया था। गम आ गया, हम बताएं ना, गम टाइम। तो हुआ क्या ये? एक्सप्लेन करें सो जरा। बेसिकली हुआ ये कि मैंने एक पोस्ट लगाई, यूसरा ने पहले पोस्ट लगाई हुई थी व्हेन वी केम बैक टू द ऑफिस, तो तब तक वो पोस्ट लग चुकी थी। Right. तो आई ऑलरेडी सॉ के दैट्स डूइंग प्रीटी वेल, आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने कहा कि मैंने भी अपने पहले से मेरा प्लान था कि लिंक्डइन के लिए मैंने कुछ करना है अपना, तो आई वाज लाइक चलो लगा देते हैं पोस्ट। मैंने लगा दी पोस्ट, बट आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट टू गो दैट वायरल। आई मीन आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज मैंने लिंक्डइन खोला एंड आई वाज रिस्ट्रिक्टेड, माय अकाउंट वाज रिस्ट्रिक्टेड एंड आई वाज ये मशहूर नहीं हो सकती आप। मैंने कहा बंदा मशहूर भी ना हो, यही मैंने सवाल किया था। बड़े मसले पे ये इतने 10,000 से ऊपर उस पे लाइक्स है, इतने कमेंट्स हैं, एंड देन आई हैव 8,000 प्लस फॉलोअर्स, which is insane. Like on a LinkedIn platform it's huge. yeah. So I was like, कंसिडरिंग कि अब ये वो लोग हैं, ये ऐसे नहीं कि आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो लगाई और वायरल हो गई, ठीक है। ये वो लोग हैं CEO ऑफ फलाना कंपनी, और लिटरली मैं काम कर रहे हैं जो मार्केट में और जिन्होंने आगे नेटवर्क, यूनिलीवर के बड़े बड़े HR हेड्स और CEOs और CEOs फॉलो कर रहे हैं। और सबसे मेरे लिए फनी ये था कि मतलब हम लोग तो लिटरली बच्चे हैं 22-23 साल के, जिनको कोई मुंह भी नहीं लगा था। हमें क्या खैर एक कंपनी का CEO दूसरी कंपनी को मुंह नहीं लगा था, और हम लोग को लोग फॉलो कर रहे थे वो। but it's nice to know that they acknowledge our work and that they would actually take us seriously. और लिटरली वो शेयर कर रहे थे और वो लिख रहे थे कि congratulations, congratulations everywhere, congratulations, ये congratulations हो, and that's very interesting. yeah. I mean, so it was very humbling, to be very honest. Like we did not expect this level of support, this level of I mean इतना ज़्यादा ये blow up कर जाएगा। Like ये पता था ठीक है, जाहिर खान साहब इज़ अ पर्सनालिटी है एंड ये हो जाएगा। मीम तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैंने की थी वैसे। अच्छा हाँ, क्योंकि मीम्स तो बनती हैं। वो also एक और काम हमने इनको बताया कि वो फोटो लेते हुए भी तो हमारे साथ फोटो भी तो अच्छी नहीं आई ना। फोटो लगाई हुई है आपने, वो तो ओ या सॉरी फोटो जब आई थी ना, फोटो जो तस्वीर ने ग्रुप में भेजी है, तो मैंने कहा यार फोटोशॉप लग रही है, वो भी क्योंकि वो वाइड एंगल से ली हुई है। तो वो तो सारी गुम हुआ है उस लाइट के पीछे बेचारा।
तो वो फोटो अच्छी है। हम तो लेकिन ऑब्वियसली वो खान साहब को एक के बाद एक मीटिंग में जाना होता है तो वो बस बहुत मुश्किल। वक्त तो उनका बहुत ही स्पेशल है। यस, बट ये कि फीडबैक ऑन द पॉडकास्ट इटसेल्फ, दो चीज़ों के ऊपर फीडबैक जो लोगों का एक था। पहला तो ये कि पॉडकास्ट इटसेल्फ कैसी लगी। पर्सनली मेरे 50-50 है। अगेन एक पॉलिटिशियन, खैर पॉलिटिशियंस के साथ हमने पहले किए हैं पाकिस्तान पे इज फिल्ड विद इट फॉर दोज हु डोंट नो। यहाँ पे कहीं पे पाकिस्तान पे कार्ड आ जाएगा, यू कैन चेक दैट आउट। बट मुश्किल है क्योंकि नया चैनल है। ओ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट इस लेवल के पॉलिटिशियन, स्केल ऑफ पॉपुलैरिटी वाले पॉलिटिशियन के शायद हमने पहले कभी नहीं किया था। प्लस ये कि अगेन जाहिर है कि एज में ही इज़ मच ओल्डर देन द वंस दैट वी टॉक टू एज वेल। सो it was 50-50. I mean, I would have liked it to have liked the conversation to be a bit of more of a discussion. मतलब उसमें as a podcast उसमें कुछ variables missing थे। जिस तरीके से उस पर लोगों ने point out किया, लोगों ने कहा कि counter questions नहीं थे। वो obviously लोगों को जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब आप एक 3 people podcast करते हैं और आपको तकरीबन 90 minutes का slot मिला होता है और उस 90 minutes के अंदर आपने तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देनी है, इक्वल स्पेस भी देनी है। तो एज अ मॉडरेटर बड़ा ये मेरे लिए ना, द रीज़न व्हाई आई वाज वेरी नर्वस आल्सो वाज बिकॉज आई हैड टू मॉडरेट। इफ आई वाज जस्ट स्पीकिंग वुड हैव बीन अ मच डिफरेंट सिचुएशन। बट एज अ मॉडरेटर आई हैड टू इंश्योर कि अच्छा किसी ने सवाल कर लिया, उसके ऊपर एक डिटेल जवाब मिल गया है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन सो दैट एवरीबडी इज इक्वली रिप्रेजेंटेड। एंड मे बी दैट डिड नॉट क्रिएट द मोस्ट ऑप्टिमल व्यूइंग एक्सपीरियंस in terms of journalism, but the idea was that this is the first time, right? And we learn from it and we actually move on, and the next time is going to be better, even if we do it, even if the next person does it, because वो feedback आप लेंगे और इंशाल्लाह वो Exactly. बेहतर और ऊपर से यहाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं और नहीं आप बताएं पहले। आप कल कंटिन्यू आप। तो एक तो ये वो था कि जाहिर है कि डिस्कशन wasn't optimal। दूसरा ये है कि जहाँ तक मेरे थॉट्स ऑन द एक्चुअल डिस्कशन उसमें वो यही था कि जाहिर है कि ये मेरा ओपिनियन है कि खान साहब जाहिर है कि एक पर्टिकुलर जोन में है इस टाइम के ऊपर। उस पर लॉट ऑफ पीपल वर लाइक कि व्हाई डिडंट ही गो इन डेप्थ टूवर्ड्स इकोनॉमी, व्हाई डिडंट ही गो इन डेप्थ टूवर्ड्स अदर थिंग्स। एक सवाल जिस तरह था कि जिसमें मैंने सवाल किया कि निज़ाम के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के बारे में, तो उस टाइम पे तो उसका मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं मिला, वह एम्बिगुअस था। बट देन आई रियलाइज्ड कि अगर वो जाहिर है वो एक पॉलिटिशियन है और उन्होंने इसको मैनेज करना है, तो अगर फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि हाँ जी हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे, तो लोगों ने कहना था जी इसीलिए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं है, ये तो ये ऑब्वियसली वो बड़े तरीके से खेलना था। तो हम तो सादा लोग हैं, हमें जाहिर है हमने यार सवाल का जवाब दें हम खुश होते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर वो बहुत ज़्यादा तनकीद आती। तो जाहिर है कि उन्होंने एज अ पॉलिटिशियन ही प्लेड विद इट। अगेन हमारा ना ये रोल था ना ये हमारा सर का दर्द है कि कंटेंट कैसा है। कंटेंट कुछ लोगों को पसंद आया, बहुत से लोगों को पसंद आया, बहुत से लोगों को बुरा लगा। ये हमारे ऊपर हमारी उसकी अक्कासी करता नहीं है, वो गेस्ट का है। हमारे लिए ये था कि प्लेटफॉर्म जो पॉडकास्ट इटसेल्फ है वो कैसी है। दूसरी जो बड़ा एक फीडबैक लोग मांग रहे थे वो उसके ऊपर मांग रहे थे, मैंने कहा वो क्लैरिटी मैं अभी देता हूँ, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा हॉक कर रहा हूँ कैमरा को। वो खान साहब के कमेंट्स आए थे अगले दिन। Oh yeah. हाँ, तो उसका मेरा बड़ा सिंपल कमेंट है और वो कमेंट ये है कि अगेन खान साहब जो हैं वो पहली दफ़ा पॉडकास्ट कर रहे हैं। हमारी उससे पहले डिस्कशन हुई थी, हमने उनको समझाया था कि पॉडकास्ट किस तरह से होती है, लेकिन सर ही इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट लीडर। जाहिर है कि 5 मिनट 8 मिनट में हम कितना ही उनको एक्सप्लेन कर सकते थे। उनकी थॉट है, उनका फीडबैक है, हर इंसान का फीडबैक होता है और आई डोंट सी एनी थिंग रॉन्ग विद इट। लाइक पीपल वर लाइक कि क्यों, किस तरह, क्या, या आप बताएं आपको बुरा लगा। पर मुझे क्यों बुरा लगेगा यार, उनका एक थॉट है, उनका एक ओपिनियन है, मैं उसको ग्रेसफुली ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करूँगा और नेक्स्ट टाइम देखूँगा कि कहाँ पर शॉर्टकमिंग्स हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें ठीक हों और वो उनको अभी पॉडकास्ट के मॉडल का इतना आइडिया ना हो सकता है कुछ चीज़ें हमारे एंड के ऊपर गलत हों। तो इट्स अ ओपिनियन एंड इट्स क्या कहते हैं उसे, क्रिटिक, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म लूँगा मैं उसको ऑनेस्टली। और मेरे लिए वो ये था कि ओके अच्छा फीडबैक है, लेट्स टेक दैट एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट टाइम। सो मेरे लिए इट वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ कंट्रोवर्सी, बट आई रियलाइज्ड कि व्हेन इट कम्स टू इमरान खान तो anything becomes something. Anyway, so those are my 2 thoughts. हाँ इसरा, हाँ आप कुछ कह रहे थे ना जब मुजम्मिल कहने लगे थे कुछ। तो अच्छा मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जब वो जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि लाइटिंग बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए और वो कि पॉडकास्ट में लंबे सवाल थे, मुझे तो ये लग रहा था कि एक तो लंबे सवाल अब फॉर एग्जांपल
मैं किसी से बंदे से मिल रहा हूँ जिससे मैं क्या पता 10 साल बाद मिल रहा हूँ और 1 घंटे के लिए मिल रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा ना कि भाई क्या था, तेरे बच्चे कैसे, तू रिश्तेदार, लंबे लंबे सवाल होंगे मेरे, सारी बात है। तो इवेंचुअली एक छोटा सा टाइम स्लॉट मिला और 3 बंदे हैं, सवाल लंबे होंगे, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम उनसे सीधे सीधे सवाल करते हैं, सीधे सीधे सवाल तो सभी कर रहे हैं, तो ये जो फीडबैक बार बार आ रहा है कि यार सवाल बड़े ऑन पॉइंट थे, सवाल बड़े ऑन पॉइंट थे, क्यों? क्योंकि आपको सवाल पहली बार समझ आ रहे हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है उनके साथ। इमरान खान ऑब्वियसली क्योंकि उनका टाइम इतना इंपॉर्टेंट है और इतने ज़्यादा लोगों को चाहिए, उनके लिए था कि सवाल करो, मौका और आगे जाओ, ठीक है। और प्लस पॉडकास्ट इज़ नॉट सपोज टू बी एन इंटरव्यू, ठीक है। वो समझ रहे थे कि इंटरव्यू है, ठीक है। ये जो सवाल कर रहे थे, काउंटर 2-3 जगह पे आप काउंटर देने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा था देखो मुज़म्मिल मुझे कंप्लीट करने दो, ठीक है। तो उसका ये था कि अगर वो अलग बात है कि दरमियान में काटने वाली चीज़, लेकिन क्योंकि काउंटर जब देंगे तो फिर वो होगा। अब वो बंदे, उस बंदे को पता है कि या मैं जवाब दे सकता हूँ या मैं काउंटर ले सकता हूँ। अगर मैं काउंटर का वो दूंगा तो मेरे 10 जलसे आगे जो कि एक्सटेंड हो जाएगी जिनके टाइम, ठीक है, जिनका रेगुलर जलसे हैं। और आप खुद सोचें, आज एक दिन मियाँ वाली में, एक दिन एबटाबाद में, एक दिन कहाँ मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है उनकी, उनका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है और प्रेशियस है यार। हाँ, और एक बंदा लिटरली 70 साल की उम्र में इतना मूव कर रहा है, इतना यहाँ वहाँ जा रहा है। आप सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, एक बंदा 70 साल की उम्र में उसने अपॉर्चुनिटी दी है कि नौजवान आए और आके एक नए प्लेटफॉर्म, नई चीज़ मेरे साथ ट्राई आउट करें। अब उसके ऊपर वो फीडबैक भी ना दे तो ये थोड़ा सा ज्यादती वाली बात है। ऑन द साइड नोट, वो बहुत क्यूट वीडियो थी। हाँ, बहुत मजा आया था, बहुत ह्यूमन वीडियो थी कि यार, यू नो, वो एक डिस्क्रिप्शन भी थी ना कि आई हैड फॉरगॉटन के खान साहब इज आल्सो ह्यूमन, और जब उन्होंने इस मूड वो ब्रश करते हुए कि हाँ हमारा बड़ा फिट दिखना चाहिए लाइट। और जब उन्होंने वो नहीं कहा कि लाइट अच्छी होनी चाहिए, लाइट सब कुछ है, तो मैंने कहा नीचे वो, मैं उनसे मिलूंगा, मुझे कहेंगे देखो ख्याम, प्रोडक्शन का मुझे तुमसे ज़्यादा मैं तुमसे प्रोडक्शन को ज़्यादा जानता हूँ। तो बस मेरा यही ओपिनियन था कि वो उनको, क्योंकि उन्होंने उसके बाद देखी भी नहीं थी, क्योंकि उनको पता नहीं था क्या फीडबैक है, कंसिडरिंग कि एक दिन में मिलियन, हाँ, उनके जुनैद अकरम की पॉडकास्ट पे 500,000, हमारी पॉडकास्ट पे कुछ उनके अपने पेज के ऊपर, फेसबुक के ऊपर 500,000 थे, जुनैद अकरम फेसबुक के ऊपर 500,000 थे। तो ये चीज़ अभी मेरे हाथ से उनको प्रॉपर फीडबैक नहीं मिला उसका कि वो वायरल कितनी गई है, हर किसी ने देखी है। और व्हाट्सएप पे जो वायरल हुई है वो हमारे दोस्तों ने स्टोरीज लगाई हुई थी, हमने याद कहते मैंने शूट किया। तो हाँ, वो क्योंकि मेरे हाथ से आइडिया सिर्फ नहीं था और उनको प्रॉपर फीडबैक नहीं मिला होगा। सॉरी, आप बताएं। नहीं, आप बोलें। सॉरी नहीं मैं इस पे अपना ओपिनियन दे थी। अच्छा, बस एक मैं ख़याम भाई ने एक नुक्ता उठाया, मैं उसको वो करना चाहूँगा। बहुत अच्छा नुक्ता है कि पॉडकास्ट और इंटरव्यू, ये दोनों अक्रॉस द आइल हमें ये मसला आ रहा है कि वहाँ पे खान साहब ने भी थोड़ा सा हमें वो फीडबैक दे दिया, बट दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जो कि क्रिटिकल ऑफ इमरान खान है। अच्छा, क्रिटिकल ऑफ इमरान खान है, हम एवं रगड़े जा रहे हैं दरमियान। क्रिटिकल ऑफ इमरान खान है, वो आके कह रहे हैं कि जी इन्होंने तो, ये तो बच्चे जो हैं ये तो पेड थे, इन्होंने जो है ना काउंटर नहीं किया इन्होंने। सर, पॉडकास्ट का मॉडल समझें, इट्स अ कॉन्वर्जेशन। आप किसी से ड्राइंग रूम में, मतलब मैं ना पॉडकास्ट को इस तरह लेता हूँ कि मैं किसी से ईद मिलने जा रहा हूँ और मैं अगर मैं एक अच्छा कॉन्वर्जेशनिस्ट हूँ ना, और मैं घंटा उसके घर में बैठ कर उससे बात जारी रख सकता हूँ। साल बाद मिल रहा हूँ ना, ईद मिलने जा रहा हूँ मैं, रेगुलरली तो नहीं मिल रहा उससे, तो उसके ड्राइंग रूम में मैं जब करूँगा तो मैं ये तो नहीं करूँगा कि उसने मुझे बताया अच्छा यार आजकल क्या काम कर रहे हो, वो कहेगा यार मैं मुर्गियाँ बेच रहा हूँ, तो मैं उसको क्वेश्चन करने से कहता हूँ मुर्गियाँ, उसका तो रेट ही बड़ा महंगा हुआ है, तुम कैसे, यार ये बड़ा रूड चीज़ होगी। कॉन्वर्जेशन में ये चीज़ बड़ी रूड होगी, एंड सो यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरेंटली पोलाइट। यू कैन नॉट, आई एम नॉट शाहजेब खानज़ादा, वो टेलीविजन का एक मॉडल है, वो उसमें वो काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब करने के लिए हमने ये बनाया और लोग इसलिए तो देखते हैं ये। तो ये चीज़ इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। मेरा काम है सवाल रखना। अच्छा, जहाँ पर मैंने खान साहब के लिए रखा, आप बड़े आराम से आप जाएँ और जाके पाकिस्तान पिवट पे मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे अभी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अपोजिंग टू द करंट जो ये एक्स गवर्नमेंट थी उनके, उस पर देख लें। उन्होंने 10 बातें बोली, मैंने किसी के ऊपर उनको काउंटर क्वेश्चन नहीं किया। मैंने पूछा अच्छा आपका ये थॉट प्रोसेस है, आई एक्सेप्ट दैट थॉट प्रोसेस बिकॉज दैट इज़ योर थॉट प्रोसेस। आई एम नॉट हियर टू काउंटर यू, आई एम हियर टू लिसन टू यू। तो ये चीज़ बड़ी एम्बिगुअस, मतलब मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि इवन कॉम को नहीं पता कि पॉडकास्ट है क्या और उसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है, बट अब पता चल गया, अब पता चल गया। अब हर बंदे को पॉडकास्ट का मतलब पता है। नहीं, आई थिंक पॉडकास्ट टर्म लोगों को समझ आना शुरू हो गया कि देयर इज अ कंटेंट पीस विच इज कॉल्ड पॉडकास्ट, जिसमें ऐसे माइक्स होते हैं और ऐसे बैठते हैं। बट मेरा जो मैं ओपिनियन देने लगी थी ना, उसमें यही है कि पॉडकास्ट का मकसद कॉन्वर्सेशन ही है, बट इट रियली मैटर्स कि आपके सामने कौन बंदा बैठा हुआ है ना। अब ऑब्वियसली जिसको सुनने वाले
पाकिस्तान में नहीं बाहर भी हैं, वो ऑब्वियसली जवाब देते हुए उसके क्वेश्चंस को सोचेगा। ऑब्वियसली जिस तरह आपने बोला कि अगर वो बोल दें कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है तो ऑब्वियसली सुनने वाले इतने ज़्यादा हैं कि वो उनके अगेंस्ट ही जाएगा वो साइड। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट एन एग्जांपल, ये नहीं कि हम लोग बोर्ड में लेके बैठ रहे हैं। वो ये वाली चीज़ें एंड देन वो वाली बात है कि जो बैठा हुआ है तो आप उसको काउंटर भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट है, एक बंदा बैठा हुआ है आप उससे पूछ रहे हो। ऑन पॉलिटिशियन साइड आई थिंक द मोस्ट ह्यूमन थिंग इज कि वो आके बैठे हुए हैं, ठीक है। एक टीवी से हट के कुछ लोगों को मौका मिला हुआ है कि वो उनसे बैठ के आम पब्लिक को रिप्रेजेंट कर सकें और सवाल पूछ सकें, जो कि पहले नहीं होता। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक मिल रहा था, इवन मैं उस दिन फ्लावर शॉप गया था तो एक भाई खड़े हुए थे, उन्होंने बोला मुड़ के यार आपके पॉडकास्ट मैंने देखी, बार बार मुझे ये आया कि आप लोगों ने वो सवाल पूछे जो हमारे दिल के सवालात हैं, जो कि हमने कभी सुना नहीं। और सवालात वही जो ख़याम ने बोला कि सवालात वही थे। इट वाज जस्ट द वे दैट दोस क्वेश्चंस वर डिलीवर्ड कि लोगों को लग रहा था कि यार ये तो मैं भी इस तरह सोचता हूँ। और ये बिकॉज जब आप पीछे एक स्टोरी डालते हैं ना क्वेश्चन पूछने के, एक कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप पूछ रहे हैं सवाल कि आपको ये लगता है तो आप ये कहते थे फिर ये ऐसा हुआ इसके बाद, तो अब आपको क्या लगता है, तो नाउ एवरीबडी नोस के सवाल के उससे आ रहा है। अगर आप टू द पॉइंट ये आपने क्यों किया तो इट फील्स अटैकिंग ना, वो एक अलग तरीके से, एक टोन उसकी अलग लगती है, एक वो अलग लगती है। जब आपने कॉन्वर्सेशन करनी है तो आप ऑब्वियसली अपने ओपिनियन बताओगे, फिर पूछोगे आपको क्या ख्याल, अब आपको क्या करने वाले हैं, अब आप क्या करेंगे, तो वो वाली चीज़ है। एंड आई थिंक विद टाइम ये अब पॉडकास्ट तो होने लग गया, अब लोगों को समझ आने लग जाएगी। खान साहब को अभी वो सवालों का जो उनका फीडबैक आया था वो भी इसी वजह से, बिकॉज अभी उनको भी नहीं पता कि कितनी वायरल हुई है। लाइक उनके तब तक उन्होंने देखी थी, उनको बता रहा था उनके पास कहाँ होगा अभी बैठ के पूरा देखने का, वो ऑब्वियस सी बात है। बट यही कि उनके जहन में वो टू द पॉइंट सवाल उनसे पूछे जाते थे, वो उनका जवाब देते थे, वही आगे आ जाते थे। उनको लगता था टीवी पे देखा जा रहा है तो मैसिव भी होगा, मैसेज देख रही है। और कौन देखेगा, ये भी कह रहे थे कि टेबल में 3 लोग आके बैठ के कैमरे पे रिकॉर्ड करके चली गई हैं, ये बच्चे अब क्या कर रहे हैं क्या पता। हाँ, ये भी बात उन्होंने बोली, उन्होंने कहा 1.5 घंटा कौन देखेगा। हाँ, ये बात गई थी तो मैं उसी बात मेरे दिमाग में आया था कि उनको फीडबैक नहीं मिला कि 1 मिलियन लोगों ने तो उसी दिन देखी। एंड जो लोग बोल रहे हैं उनका एक पॉडकास्ट का एपेटाइट बिल्ड हो गया है, तो दे कैन अंडरस्टैंड कि भाई खान साहब हम सुन रहे हैं, हमें पता है। मेरे दिमाग में बड़ी अच्छी एक बात आई थी, मैं तब तक एक चीज़ बोल देती हूँ। सो बेसिकली मैंने एक और कमेंट बहुत ज़्यादा पढ़ा था कि दिस इज स्क्रिप्टेड। वो जो सारे हेटर्स हैं ना, वो आके ये बात बोल रहे थे कि आपने स्क्रिप्ट दी थी, आपने क्या कंटेंट दिया था। सो आई जस्ट वांट टू से इट कि ऐसा कुछ भी नहीं था। आई रिमेंबर ही केम इनटू द रूम, 2 मिनट भी उन्होंने, आपने अभी 5 मिनट बोले, उन्होंने 2 मिनट भी नहीं लिए, एंड ही वाज लाइक अच्छा स्टार्ट करो। सो इट वाज नॉट। एंड दूसरा ये कि देखें, वही वाली बात है कि इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए बड़ी वो चीज़ थी ना, वो ये थी कि लोगों ने कहा कि यार अजीब सवालात, आपने कोई सीरियस क्वेश्चंस नहीं किए। देखिए वो जो वो वाली बात थी कि आपने काउंटर नहीं किया, काउंटर तो हो नहीं सकता पॉडकास्ट फॉर्मेट में। आई डोंट सी इट एज अ काउंटर। इंटरव्यू फॉर्मेट में हो सकता है, या अगर आपने अपने शो को बड़ा पर्टिकुलरली एक डिज़ाइन ही हार्ड टॉक स्टाइल किया है। हमारा शो कभी भी ऐसा नहीं होता, हमारा एक पूरी हिस्ट्री है 2019 से। आप पहले चले जाएँ अनबॉक्सिंग पाकिस्तान TCM ओरिजिनल्स के ऊपर तकरीबन 9 पॉलिटिशियंस का उस वक्त मैंने इंटरव्यू किया हुआ है। उसके बाद आप जाएँ और जाके पाकिस्तान पेविट पे जाएँ, उस पर हमारी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कितने कोई 15-20 तो हैं उस पर कॉन्वर्सेशन हैं। वहाँ पे भी आप मॉडल आपको नज़र आ जाएगा, एक भी आपको मॉडल डिफरेंट नज़र आया तो आप मुझे आके वो कर सकते हैं। बट जहाँ तक इसका ताल्लुक है, हमने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछा, हमने निज़ाम के बारे में पूछा, पॉइंट सवाल पूछा आपने। मैंने उनसे ये भी पूछा, मैंने कहा जी आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप पूरे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आपकी अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। सवाल है ना, इमरान खान के बगैर PTI कहाँ है? आपके बगैर। फर्क ये है कि सर मैंने बदतमीजी से नहीं पूछा। जो टेलीविजन कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम दिखना चाहता है कि यार देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैंने आपको ना बेइज्जत कर दिया। मेरा मानना ये था कि सर आप हर इंसान की एक रिस्पेक्ट है, और मेरे लिए क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है। The reason why people didn't acknowledge this question or the naysayers didn't acknowledge this question was because for them वो तमीज़ से क्यों पूछा ये सवाल? यही सवाल थोड़ा मीसना होकर पूछता है, हाँ साहब बातें तो आप बड़ी करते हैं। अरे भाई ऐसे नहीं सवाल करें, तमीज़ से बात करें, तमीज़ से सब जवाब सुने। एंड आई थिंक दैट्स वाई वो उधर समझ नहीं आई। बट हमने तो अपने हिसाब से जो काम इमेजरी गई थी ना कि इतने काम मैनर में सारे बात करें, तो वो लोगों को थोड़ा सा लगा है कि शायद स्क्रिप्टेड या पेड, और सारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं कितनी खामोशी से कैसे, मतलब आराम से कैसे डिस्कशन, झगड़ा कैसे नहीं हुआ। हमारी टेबल
इजाबेल अगर किसी कैमरे में नजर आ रही है वो वापस आ गई है जस्ट इन केस उस पर ट्विटर के ऊपर एक तहरीक चल रही थी। और इमरान खान से जो ये सवाल इन्होंने किया ना कि अगर आप ना रहे तो क्या सीन होगा पार्टी का, अब मुझे बताएं ऐसा कौन सा बंदा नहीं है जिसके रियलिस्टिकली ये माइंड में ना हो सवाल ये, और कभी किसी ने सवाल किया है, क्योंकि सबको इमरान खान नजर आता है, क्योंकि हम लोग लिटरली इमरान खान इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उसके पास एक नई विजन है, नई चीज़ है, और हम लोगों ने सोचना है कि आपके बाद कौन है, आपकी पार्टी में आपके बाद कौन है जिसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। इमरान खान को लिटरली अगर आप हटा दें तो बहुत, क्योंकि हम लोग इमरान खान को फॉलो नहीं कर रहे ना हम, क्योंकि उनकी बातें अच्छी हैं, उनकी पॉलिसीज अच्छी हैं, उनकी वो अच्छी है, क्या कहते हैं उसको, विजन अच्छी, इसलिए फॉलो कर रहे हैं। क्या पता इमरान खान की जगह कौन है, इंज़मामुल हक होता, हम उसको फॉलो कर रहे होते। इंज़मामुल हक क्यों आपने सब में आपने इंज़मामुल हक की चूज़ किया? उनके टाइम पे यहाँ शेब अख्तर को लगा टाइम सभी तो क्या पता वो ऐसी बातें करें तो हम उनको फॉलो, क्योंकि हम लोगों ने तो इसलिए तो फॉलो ही नहीं किया इमरान खान को कि वो नवाज शरीफ को जिस तरह लोग फॉलो कर रहे हैं या नून लीग उसको PPP को लोग फॉलो कर रहे हैं। एक तो ये बात है, दूसरी बात है कि क्योंकि अनबॉक्सिंग पाकिस्तान में भी PTI वाले लोग हैं, पाकिस्तान पेमेंट में PTI वाले लोग हैं, हम लोग मिन्नतें करते हैं नून लीग वालों की, PPP वालों की, वो लोग नहीं आते, तो क्योंकि इनके पास एक डिफरेंट एक्सपोजर है सोशल मीडिया वाला। और अभी भी एक मुज़न भाई अगर बोलना चाहें, अच्छा ये बात ये बहुत अच्छी आपने बात की है सर। हम तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि आप हमें अपॉर्चुनिटी दें, साल हो गया है, एक्टिवली साल हो गया है, वी बीन ट्राइंग टू रीच आउट टू बोथ ऑफ द पार्टीज। हाँ कि हम कब से बुला रहे हैं आने। हाँ, पब्लिक हमें जलील कर रही है कि जिस तरह हम घुस के उधर जा रहे हैं, अरे एक पार्टी है वो आपको एक्सेस दे रही है, ये उस पार्टी की स्मार्ट गेम है सर, वो इतने स्मार्ट लोग हैं वो कर रहे हैं। ये लोग, मैं कल रात को बैठा हुआ था ट्विटर स्पेसेस के ऊपर, तो वो चल रही थी कि जी PTI की मीडिया स्ट्रेटजी इतनी अच्छी है, नून लीग कितनी बुरी है, तो उस पर उन्होंने जो नून लीग के लोग बैठे हुए थे वो बजाय इसके कि ये आइडेंटिफाई करें कि यार दरमियान में ऐसे न्यूट्रल नोट्स बैठे हुए हैं जो कि यार हम आम पब्लिक है, लाइक वी डोंट हैव एन एजेंडा, हमारा सच्ची बात है हमारा पैसा जो है वो इससे लिंक्ड नहीं है कि पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं। हम इंस्टाग्राम के ऊपर हेड एंड शोल्डर्स का डांस बना के पैसे कमा सकते हैं और तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। ये आपके मीडिया हाउसेस का डिफरेंट फ्लो है, उनको डिफरेंटली खेलना पड़ता है। हमें ज़रूरत ही नहीं है पॉलिटिशियन से पैसा लेने की, हम कॉन्वर्जेशनलिस्ट लोग हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी पार्टी का बंदा आ रहा है। हम लोग पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, नोबडी हैज़ रीच्ड आउट। मिफ्ता इस्माइल साहब की टीम ने खुद हमें रीच आउट किया था, आप उनकी टीम से पूछ लें, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़ी हुई हैं, उन्होंने हमें एक मैसेज किया था, हमने इमीडिएटली कहा सर डेफिनेटली प्लीज़ वो आप बताएं। उसके बाद हमने उनके थ्रू भी बड़े लोगों को रीच आउट करने की कोशिश की, नहीं आते। और उनको फायदा कितना हुआ इस चीज़ का कि जब वो उनकी गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले जो कोई इंटरव्यू था ही नहीं उनका, और हमारी वाली वीडियो टीवी पे चल रही थी। और अगेन मैं फिर से कहूँगा, आप जाएं और जाके वो वीडियो देखें, कहीं पे हमने इतने अच्छे तरीके से, मेरे लिए तो बड़े, मतलब मैंने उनसे जब गुफ्तगू की तो मुझे बड़े अच्छे लगे वो, कि बड़ी अच्छी उनकी थॉट प्रोसेस था और उनका एक बड़ा विजन था, वो सारा कुछ था। तो कॉन्वर्जेशन होती है। मसला ये है बहुत सारी यूथ इस वक्त जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। हो सकता है कि उन पार्टियों का बड़ा अच्छा विजन हो, बट सर जब तक वो विजन मार्केट में लेकर ही नहीं आएंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पब्लिक आपके साथ खड़ी होगी? आई थिंक मार्केटिंग वाली चीज़ है ना, उनको भी बहुत बेहतर करने की जरूरत है। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी फनी होगी कि कोई इंसान लगता है ना मुझे पॉलिटिशियन में बात करने में, वो मुझे लगता है जरदारी साहब इतने अच्छे तरीके से बेइज्जत करते हैं दूसरे बंदे को, इतने ह्यूमन तरीके से, जिस तरह मतलब ट्रोल भी इतने अच्छे तरीके, ऐसे नहीं करते कि मैं आपको सड़कों पे घसीटूं। वो बोलते हैं जब उसमें थे पार्लियामेंट में बैठे हुए थे कि आप अभी नए हैं ना, हम नहीं गिराएंगे आपको, आप खुद गिरेंगे। लिटरली अगर कोई PPP का बंदा देख रहे ना, हम चाहते हैं कि वो आए, हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे बात, सबसे इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी वो होंगे। सर मैं ऑल्टरनेटिवली मैं बिलावल भुट्टो से बात करना चाहता हूँ, मुझे लगता है उससे अंग्रेजी में तरीके से बात की जाए, उर्दू में उसके साथ ज्यादती होती है, होम टर्फ नहीं है उसका। हाँ, क्योंकि उनका वो है ना कमांड है, उनका कमांड इंग्लिश के ऊपर है। मुझे लगता है इंग्लिश में बात की जाए बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन हो सकती है, बहुत डिटेल में हो सकती है, और उनका विजन जो है वो हम पब्लिक तक बड़े आराम से लेकर आ सकते हैं। प्लस शहबाज शरीफ अगर आप देख रहे हैं, वो उनकी कोई टीम देख रही है तो वो प्राइम मिनिस्टर भी they need to do is to rethink their digital strategy now, तो बस वो be more inclusive rather than के अटैक में। वो कह रहे थे कल रात को ट्विटर पे आके, उन्होंने कहा ये पेड है, ये है, ये वो। यार मुझे आप लिटरली पुश कर रहे हैं कि मैं PTI कैंप में जाऊं। मतलब मेरा मकसद ही नहीं है ये, मेरा कोई मूड ही नहीं है ये। आप कह रहे हैं मैं तो आपके पास भी आना चाह रहा था आप, लेकिन अपने आप को ना और डिसएसोसिएट करके कह रहे हैं भाई तू उधर ही जाता है। 4 दफा आप और गालियां देंगे, इवेंचुअली मैंने जाके यही करना है कि यार ठीक है, जो लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनके पास जाके चलाने लगाना शुरू। इवेंचुअली ऐसे ही होता है, कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी बुलाना चाहती है तो वी आर मोर देन वेलकम। मुझे कल जमात इस्लामी का की उधर से मैसेज आया, वी आर गोइंग टू गेट देम एज वेल। वो कराची के मसाइल के बारे में बात करना चाह रहे हैं, और यू नो आई वुड लव टू हैव दैट कन्वर्सेशन। और आई थिंक
हमारे पास एक कैटलॉग बना है पाकिस्तान पेविट के ऊपर, जिसको भी लगता है ना कि हम लोग क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान पेविट देख लें और लिटरली वही हर TBT में भी वही हो रहा है और पाकिस्तान पेविट में भी वही हो रहा है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं निकलती। और प्राइम इमरान खान की जो पॉडकास्ट है वो तो प्राइम एग्जाम्पल है कि हम लोगों की कोई फजूल चीज़ हम निकालते ही नहीं है। हमारा यही पॉलिसी होती है कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं, क्लीन होगी, आप लोगों ने जो बोलना है सिंपल सी बात है, सिर्फ बात करें, कोई लेफ्ट राइट हमारा मोटिव नहीं है। बट एनीवेज ये जो है ये एक बात और करनी है कि ये भी है अच्छा अभी है ना। अच्छा, तो ये एक बात करनी है कि बहुत जगह ये कमेंट आया था कि युसरा और ख़याम किधर हैं, तो उस बारे में हम असल में आर्टिकल लिख रहा था मैं। हम लोग कहाँ थी आप यार? आप ऐसे सेलिब्रेट करी थी यार। क्या क्या सीन है बस एमी मैंने ना थोड़ा सा किसी और का फेम वो कर लिया, बट यार बस घर पे थी, घर वालों के साथ थी। लोगों को लग रहा था कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ TBT, तो उन्होंने बड़ा ब्लेटेंटली मुझे मेंशन भी किया जाके नजर नहीं आई। अच्छा आप क्यों सेलिब्रेट कर रही हैं? तो ये भी थोड़ा सा लोगों का मसला है कि जो उनको नजर नहीं आ रहा होता फिर वो उस पे अच्छा नहीं चलो एक थॉट आई कि यार अच्छा युसरा वाज नॉट देयर। एक होता है कि यार तू खुश क्यों हो रहा है, मैं तो तेरी खुशी तेरे से छीन के जाऊंगा आज। हाँ, तुम तो इतनी एक्साइटेड हो। लिंक्डइन वी डोंट यूज इट दैट ऑफन, ठीक है। हम कंटेंट हमेशा से यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए क्रिएट करते रहे, हमारी प्राइम ऑडियंस वही है। तो आई वुड अज्यूम दैट पीपल हु नो यू गाइज विल नो अस दे ऑन दैट प्लेटफॉर्म एज वेल। तो अगर वो बोलें कि मुजम्मिल के साथ नहीं नजर आ रही युसरा या ख़याम, तो चलो समझ आता है कि उन्होंने हमेशा देखा है, ठीक है। अब वर्दा ने एक पोस्ट लगाई है, वर्दा ने हम सबको टैग किया, ठीक है। आप वहाँ बैठे हर किसी की प्रोफाइल में जाके देख रहे हो कि किसकी शक्ल उस पिक्चर में मैं उसको जाके बताऊं किसको कॉन्ग्रेचुलेट क्यों किया गया। People don't realize that you guys started this, so देखिए इसका मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। थॉट बिहाइंड थिंग्स एपिसोड नंबर 51 के अंदर भी ये मेंशन है। लेकिन ये थॉट बिहाइंड थिंग्स जो है वो पूरा का पूरा बना ही ख़याम और युसरा की बदौलत था। और उसको पहले जो 50 किसी भी चीज़ की फाउंडेशन बिल्ड करना सबसे मुश्किल काम होता है, उसके बाद चलाना उसको कंपैरेटिवली आसान होता है। ये नहीं कह रहा कि आसान काम होता है, जो अभी भी टीम उसके ऊपर काम कर रही है वो बहुत अनथक मेहनत के साथ काम करती है। गम में मेरी उर्दू जो है ना वो सही निकलती है, करना चाहिए आपको। तो वो जो है ना वो इन्होंने जिस टाइम पे काम किया था उस टाइम के ऊपर थॉट कोई नहीं थी, कि इन द सेंस के मॉडल कोई नहीं था। और जब मॉडल नहीं होता ना वो बहुत स्केरी टाइम होता है यार। पहली 15-20 एपिसोड्स के ऊपर 400 व्यूज़ आ रहे होते थे। उस 400 व्यूज़ की खातिर 1.5 घंटा रिकॉर्ड करके उसके ऊपर बैठ के वो जो ख़याम भाई बैठ के रिकॉर्डिंग करते थे, एडिटिंग करते थे, उसके बाद जाके युसरा बैठ के उसको सुन के अभी वो अगर हो भी रहा है ना, अगर वो वर्दा डज दैट राइट नाउ, अभी वो अगर वर्दा कर भी नहीं है, वर्दा को पता है कि यार 500 बंदे ने तो कम से कम आके कमेंट करना है, उसके ऊपर ये करना है वो करना है। Imagine doing that knowing that there is zero impact and zero value for this. But एक विजन की बात है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू का समझ थी, जिसकी वजह से दिल के साथ वो किया। विच इज़ वाई ये हो ही नहीं सकता कि थॉट बिहाइंड थिंग्स सेलिब्रेट हो और ख़याम और युसरा का नाम ना है। बेशक ये लोग अब मूव भी कर जाएं, ये मालदीव चले जाएं, ये कहीं और किसी और मुल्क में इमिग्रेशन लेके भाग जाएं, थॉट बिहाइंड थिंग्स का नाम जब भी आएगा तो ख़याम और युसरा का नाम एट द फोरफ्रंट आएगा, क्योंकि वो क्रिएटर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म एसेंशियली। और जिस तरह मतलब इन टर्म्स ऑफ लिंक्डइन पे शेयर कर देना। जिस तरह हम लोग इम्पोर्टेंट थे उस तरह मुजम्मिल भाई भी इम्पोर्टेंट थे। ये चीज़ थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है क्योंकि प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली एक वो है ना, एक रास्ता है जिससे वो चीज़ जाती है प्लेटफॉर्म के ऊपर। वैल्यूज़ जब पॉडकास्ट जा रही थी, जब लोग एक्नॉलेज करने लगे थे, तो वो कोई ये नहीं कह रहा था कि वीडियो देखने में बड़ी अच्छी है, वो लोग कह रहे थे कि यार वैल्यू बड़ी अच्छी वीडियो के अंदर है। तो वो होता है ना कि कोलैबोरेटिव एफर्ट थी कि जितनी वो यूट्यूब पे दिखने में अच्छी लग रही थी, एडिट होने में अच्छी लग रही थी, उतनी वो वैल्यू में भी अच्छी थी। तो सब लोग जो कुछ कर रहे थे वो सब मतलब 360 डिग्री, एवरीवन हु वाज पार्ट ऑफ इट। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल जो है ना वो आपको अभी वाले इंटरव्यू से मिलेगी। फॉर एग्जांपल इसका हमने एक चीज़ डिज़ाइन की थी, ये जो इमरान खान साहब वाला इंटरव्यू था, वो जो ये 4 पर्सन वाला जो ये इमेजरी है ना, अगर हम 4 कुर्सियाँ लगाते, 2 कुर्सियाँ इधर और 2 कुर्सियाँ इधर, या 3 कुर्सियाँ करके और सामने दरमियान में खान साहब को बैठा देते, बहुत सारे इस तरह के इंटरव्यूज़ हुए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप उसको पॉडकास्ट का नाम देते, इवन माइक साहब स्टैंड से पिवट स्टाइल यहाँ पे रख लेते, इतनी वायरल ना होती।
प्रोडक्शन एंड इमेजरी इज एन इनक्रेडिबली पावरफुल थिंग एंड सो वही वाली बात है कि इट हैज़ टू बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट कि सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, इमेजरी क्या है, लाइटिंग कैसी है, जैसा कि खान साहब ने बोला बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत वो तमाम चीज़ें होती हैं। कोई भी इंडिविजुअल को अगर कोई आके तारीफ़ करे, फिर वो लोगों ने आके ना फेसबुक के ऊपर शुरू कर दिया कि ये जो जुनैद अकरम तो मुजम्मिल तो तलहा तो ये तो वो। सर इंडस्ट्री में हम ऐसी स्पेस के ऊपर हैं, ऐसे पॉइंट के ऊपर हैं कि एक बंदे की गेम नहीं है इस टाइम। इस वक्त तो हम एक्सप्लोर करने पे लगे हुए हैं। इस वक्त लोग मिलकर कोलैबोरेट करके ही इंडस्ट्री को आगे लेकर जा सकते हैं। एंड व्हेन पीपल कोलैबोरेट, आज किसी का नाम आ रहा है, किसी का नाम नहीं आ रहा, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि लॉन्ग टर्म पे एवरीबडी ग्रोज। दीज आर वेरी शॉर्ट साइटेड थिंग्स के नाम किसका आ रहा है, व्यूज़ किसके आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसकी आ रही हैं। पहली बात है कि इवन विद इन दिस कोलैबोरेशन एवरीबडी, ऑल थ्री जो कि उसमें कोलैबोरेटर्स थे, दे ऑल वर, मतलब आप जहाँ पे भी जाके देख लें, उनको देयर मनी इज़ वर्थ मिली है, अटेंशन, स्पेस, जो भी वो चाहिए थी। बट इवन अगर कहीं पर अप एंड डाउन होती भी, उसका इम्पैक्ट बहुत आगे का है। लोग जनरली लॉन्ग टर्म, जो स्मार्ट लोग हैं ना, जो विजनरी लोग हैं, वो आगे के गेम खेल रहे होते हैं कि 10 साल बाद क्या होगा, इस आज के मेरे स्टेप से 10 साल बाद क्या होगा। अगर हमने पहले 2 साल पहले अगर उस टाइम में बैठे कर रहा होता कि यार ये वो जो हमें आके बड़ी दफ़ा लोग टीबीटी के ऊपर बोलते हैं कि आपको दुख नहीं होता कि इसको इतने व्यूज़ मिल रहे हैं, आपको सभी बोलते हैं। और स्टार्टिंग में हम सारे ये कहते थे कि प्लीज आप ना बंद कीजिएगा, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अच्छा आपकी पॉडकास्ट पे सिर्फ 11,000 10,000, एंड हमने क्योंकि 2 साल चला लिया ना, वी नो द विजन बिहाइंड, हम कहते हैं 10,000 लेकिन सुनने वाले जिनको इम्पैक्ट पड़ेगा, जिनको फर्क पड़ रहा है, जिधर जानी चाहिए कॉन्वर्सेशन वहाँ पहुँच। और पता है एक और चीज़, व्यूज़ के ऊपर एक चीज़ मैं से ऐड करना चाह रहा हूँ कि पहले मैं सोचता था ये चीज़, लेकिन उस दिन व्यूज़ के बारे में कि यार हम लोग के व्यूज़ कंपेरेटिवली कम आ रहे हैं, लेकिन और वो हमें पता है कि जो लोग देख रहे हैं वो क्या किस लेवल के वो लोग हैं। लेकिन अगर मैं वीडियो एक अपलोड करूँ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, 400 लोग देख रहे हैं, 400 लोगों का आप एड्रेस नहीं कर सकते हो फिजिकली, ठीक है। थिंक ऑफ देम इन अ सेम रूम, नो थिंक ऑफ देम इन अ जलसा। 10,000 बंदा एक जलसे पे आता है ना, तो सिर्फ आप देखिए सामने कितना बंदा खड़ा होता है, आप एड्रेस नहीं कर सकते। आप अगर आके 1 मिलियन 15 सेकंड वीडियो देखते हैं ना, तो आप उस 15 सेकंड वीडियो के साथ उसी टाइम के ऊपर आपने तकरीबन 50 वीडियोस देखी होती हैं। आपको कितनी वीडियोस दिमाग में रिकॉल रहती हैं, वर्सेस एक बंदा आपके 1 या 1.5 घंटा आपकी आवाज़ सुन रहा है बैठा हुआ, बड़ा उसका सा है कि वो बैठा सुन रहा है, और उस तरह के 10,000 लोग आपको बैठ के सुन रहे हैं। या अगर मैं ताबिश हाशमी उठाऊं, 3.5 लाख लोग जो हैं वो उन्होंने आपको सुना है। बहुत पावरफुल चीज़ है यार, 1.5 घंटा उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी का दिया है आपको सुनने का, उसका इम्पैक्ट ही मुख्तलिफ है। तो वो लोग अगेन, हम लोग जब उसको देख रहे होते हैं, हम एक डिफरेंट लेंस से देख रहे होते हैं। और आई थिंक वन ऑफ द रीज़न फॉर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सक्सेस हमें मिली है, मैं एम नॉट गोइंग टू कंग्रेचुलेट टू मच कि बहुत ही हम कमाल हो गए हैं, आने वाले वक्त में शायद इंशाल्लाह हम और बेहतर करें, बट जो भी हमें मिला है वो मुझे लगता है कि इसी वजह से मिला है बिकॉज आई ऑन द प्राइज वॉज ऑलवेज कि इट्स अ मैराथन नॉट अ रेस, एंड स्लो एंड स्टडी हमने इसको ग्रो कराना है। और जो विजन है, वो जो फलसफा था, वो ये था कि यार ओवर द 10 years दैट वी आर गोइंग टू रन दिस शो, हम क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्या कैटलॉग बना सकते हैं। एंड आई थिंक जस्ट बीइंग सेल्फ अवेयर ऑफ इट, लाइक व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू वांट टू डू आगे। हमेशा अगर हर पॉइंट पे आप सेल्फ अवेयर है ना, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर वो आपको ग्राउंडेड रखती है बिल्कुल चीज़। एंड आई थिंक ये हमारे अंदर भी आप लोगों से ही आया। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज जो हमारी ग्रोथ हुई है ना इस सारी चीज़ में कि ओके वी हैव टू जस्ट लुक एट द लॉन्गर पिक्चर, वो सारी हमें मिली ही इस वर्क स्पेस और इस सारी इन्वायरमेंट, एंड आई थिंक दीज टू पीपल कैन वाउच फॉर इट, राइट। और मैंने आर्टिकल लिखने का मकसद ये था कि अपने आर्टिकल के बारे में तो बताया। बहुत कमाल का आर्टिकल था। मैंने आप देखे उस पूरे टाइम में मैंने कुछ शेयर नहीं किया, मैंने बस एक आर्टिकल शेयर किया, बहुत सेंटी हुई थी। मैंने ना लिखी थी एक पोस्ट वैसे इंस्टाग्राम के लिए, वो मैंने वहाँ पोस्ट करने लगा, तो वो कहता है कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा, तो मैंने लिंक्डइन में पोस्ट की, लिंक्डइन वाले ने बोला कि ब्रो और तू लिख सकता है। मैं ठीक है लिख लेता हूँ, और लिखने के लिए बैठा, तो लिंक्डइन ने बोला भाई इतना तो नहीं यार, हो गया ना। तो फिर मैंने बोला कि बस ठीक है, नहीं तो फिर मैंने सर्च किया कि मैं किस जगह पे पोस्ट कर सकता हूँ ना, तो क्योंकि अब मैं आर्टिकल कहीं और तो क्या वेबसाइट बना के वहाँ तो मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा लिंक्डइन पर ही आर्टिकल का ऑप्शन है, वहाँ पोस्ट कर सकते हो। फिर मैंने लोगों के आर्टिकल देखे तो, और मेरा उस टाइम वो लिखने का मकसद ये था, मैं लिखने लगा ना वहाँ पर, मैंने जब थोड़ा लिख लिया था, दरमियान तक लिख लिया था, थोड़ा ऊपर से, फिर मैंने उसको दोबारा ज़रा एक दफ़ा पढ़ा, और फिर मैंने दोबारा उसको ज़रा आर्टिकल फॉर्म, मैंने लिटरली आज तक कभी कोई आर्टिकल पढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं देखा, मैंने खुद दिमाग से
टाइटल की गेम चेक की थी आपने? SEO कैसा? SEO, My boss that's did not help me. ऐसे क्लिक बेटी टाइटल आज तक आर्टिकल नहीं लिखा लेकिन क्लिक बेट के मार्क्स बोले हैं। देखो कुछ चीज़ एक्सपीरियंस चाहते हैं लोग, आपकी दूसरों की फेलियर से लोगों इंसान को पता सीखते हैं। चल गया कि कितना एक्सपीरियंस है। तो फिर मैंने उसको लिखा, फिर मैंने उसको ब्रेक डाउन किया कि कितना अब जब कोई पढ़ रहा ना, पहले पोस्ट फीलिंग थी, अब कोई पढ़ रहा है तो उसको कोई वैल्यू मिलनी चाहिए। तो फिर मैंने उसको वैल्यू की तरफ कर लिया और मैंने छोटी छोटी टिप्स दे दी कि आप ये चीज़ें देखनी है तो कैसे देखनी है। I love how we're all so much about value. उसको मैंने ख़त्म किया आर्टिकल को और फिर मैंने उसको पोस्ट किया और उसका मकसद ये था कि क्योंकि मैंने आपसे चीज़ सीखी थी और ये बहुत पहले हम लोगों ने सीखी थी। मेरे ख्याल से जब हम लोगों ने 10,000 फॉलोअर्स हुए थे, हमारे सब्सक्राइबर्स हुए थे, हाँ 10,000 सब्सक्राइबर्स हम ट्रीट पे गए थे। आपने हमें वो एक म्यूज़िक सुनाया था जिसमें था कि बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट भी ना करो खुद को और बहुत रिग्रेट भी ना करो किसी चीज़ का। तो मैंने वहाँ पर इसलिए की थी कि अब ये चीज़ बहुत बड़ी है और उस टाइम हम लोग लिटरली वायरल हो रहे थे सारे, हर पोस्ट के ऊपर मेरे ओवरनाइट पे 1,500 प्लस कनेक्शन, 1,000 प्लस फॉलोअर्स। तो मैंने कहा कि मतलब अब इसको ना, और क्योंकि मैं क्रिएटर और एक दो दफ़ा मेरे साथ पहले हो चुके जब हम लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, तो मुझे पता था कि ये जो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स मिल रहे हैं तो अब ये अच्छा लगेगा कि नंबर्स के अंदर फंसना बड़ा आसान काम होता है। हाँ। तो मैंने कहा कि इस अब आर्टिकल को डन करो और मैंने लिटरली सुबह 7 बजे तक बैठ के आर्टिकल लिखा, उसको पोस्ट किया और मैंने कहा कि ख़त्म हो गई ये बात यहाँ पर, अब हमने मूव ऑन करना है। हाँ। और मैंने उसके बाद हर किसी की पोस्ट के नीचे मैंने दिल भेजा और कोई कमेंट नहीं किया क्योंकि जो लिखना था वो मैंने लिख लिया था और मैंने कहा था बस मूव ऑन करना है क्योंकि हम फंस जाएंगे खुशी के अंदर। वो 4 दिन की चांदनी। अभी आप ना जो देख रहे हैं इस पे नीचे व्यूज देखें। हम सारे कलेक्टिवली 5 दिन पहले वायरल हो रहे थे और इस वीडियो के नीचे व्यूज देखें। तो ये होता है लाइक ये अप एंड डाउन होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वो सेल्फ अवेयर होना कि यार मुझे नंबर भी आ रहे हैं 32 नंबर आएंगे 5-6 तो अपने भी बार बार जाके देखेंगे, बड़ी अच्छी लग वर्दा देखी मैं तो बड़ी अच्छी लगी। तो ये है बात। बाकी ये कि we're at the 55 minute mark, तो मैं तो कॉन्वर्जेशन को थोड़ा सा चेंज करूँगा। अच्छा, एक चीज़ का मुझे बड़ा डर लग रहा है, वो जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, मरकरी रेट्रोगेट आजकल चल रहा है और कितना बड़ा गम है आपके। मेरी तो जिंदगी का बहुत बड़ा गम है। मेरा तो जनवरी में शुरू होता है रेट्रोगेट और दिसंबर में पूरा साल ही चलता लिटरली है। वर्दा से जब भी रोज मिला ना, वर्दा कैसी है, बस जिंदा हूँ ठीक हूँ। नहीं, पहले for those who don't know जरा थोड़ा For explain those who कर देना। don't know, Mercury retrograde is basically जो आपका सोलर सिस्टम है, समझ लेंगे ये है सूरज और ये इसके इर्द गिर्द जो है ना प्लैनेट्स घूम रहे हैं, राइट। सो नॉर्मली मरकरी और अर्थ जो है वो साथ साथ घूम रहा होता है। लेकिन एक टाइम आता है, जाहिर है मरकरी का ऑर्बिट छोटा है, अर्थ का ऑर्बिट बड़ा है, तो जब जहाँ पर अर्थ 1 साल लेती है पूरी ऑर्बिट बनाने में, वहाँ पर मरकरी जो है वो हर 3 महीने बाद अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है। तो एक टाइम आता है जब अर्थ यहाँ पर सीधा जा रही होती है और मरकरी यहाँ पर जाते क्योंकि वो आगे निकल जाती है, वहाँ से वो उल्टा जाना शुरू होती है। तो इफेक्टिवली अगर आप एक साइड से देखें, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो अर्थ एक डायरेक्शन में होती है और मरकरी उल्टा जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसका फ़लसफ़ा बिफोर आई गो इनटू कि इससे होता क्या है, इसका फ़लसफ़ा बेसिकली ये है कि आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि इसके ऊपर ना मुझे लगता है पता है ऑलरेडी, गन्स ब्लेजिंग ख़याम की शक्ल सामने आपके कि ये तो सब फेक न्यूज़ है, 2 नंबर है, सारा कुछ है। इसका फ़लसफ़ा ये है कि देखें जी, चाँद जो है जब वो आपके ज़रा करीब आता है तो आपकी जो समंदर की लहरें हैं वो ऊंचाई की तरफ गामज़न हो जाती हैं और इसी के साथ लहरें जो होती हैं वो लाइक ओशन टाइड्स, पता नहीं बिल्कुल ऐसा ही। और इसी तरीके से तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, जो सेलेस्टियल बॉडी है उसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इंग्लिश ओह गॉड कितनी इंग्लिश tides go up and down, and because of those tides going up and down, there is a physical impact to the world, right? And so similarly, Mercury as a celestial body also has an impact on Earth as well. And so while it's moving with the Earth, it's obviously going in a particular क्या कहते हैं synchronization. जब वो opposite जाना शुरू हो जाती है तो suddenly जो एक energies की synchronization है या जो कि physical energies की वो है, वो एकदम से ब्रेक होती है। और जब वो ब्रेक होती है तो उससे सडन इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। कहा यह जाता है कि 2 मेजर एरियाज़ के अंदर इम्पैक्ट होता है। एक होता है कम्युनिकेशन के अंदर और एक होता है टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि टेक्नोलॉजी की जो आपकी फ़ोन्स हैं वो ग्लिच करना शुरू हो जाते हैं, फ़ोन आपके टूट टाट जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और कम्युनिकेशन के अंदर आप देखेंगे कि जब भी मर्करी रेट्रोग्रेड आता है, पोलराइजेशन बढ़ जाती है, सोशल मीडिया पे स्कैंडल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, शोर मचना शुरू होता है, लगता है कि सडनली कि दुनिया में खप मचना शुरू हो गई है। अच्छे टाइम पे पॉडकास्ट निकाल रहे हैं हम।
और देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांस कि जब फिर इस तरह की, और उसकी वजह ये होती है कि बेसिकली जब वो एनर्जीज आउट होती है ना तो चीज़ें अजीब होना शुरू होती हैं. अब मैं सुबह उठ रहा हूँ, सुबह उठ के मेरी कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गई, मैं यार अच्छा मेरा जो है ना दिन ख़राब गुजर रहा है. मैं ऑफिस पहुंचा, ऑफिस जाके मैंने किसी और को सुना दी 4 बातें, उसने जाके उसका दिन ख़राब हुआ, उसने 4 और लोगों को सुना दी. इस तरह से वो बटरफ्लाई इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट, ट्रिपल इफेक्ट, आप जिस तरह उसको कह लें, स्नोबॉल इफेक्ट कह लें, तो वो जो है वो इवेंचुअली पूरी जो कम्युनिटी के अंदर शुरू हो गई है, पूरी कम्युनिटी के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो है ना खप मचना शुरू होती है ड्यूरिंग मर्करी रेट्रोग्रेड. व्हिच आई डोंट बिलीव. अच्छा, अब वो जो खप है मुझे डर इस वजह से है बिकॉज हम अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ वायरल हुए हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर, बट हम पोलिटिकली वायरल हुए हैं. हम चलते फिरते एम ही रगड़े जाएंगे, लाइक ना हम वर्कर हैं ना हम वो हैं, हम जो है फालतू में रगड़े जाएंगे, हमें तो कोई बचाने भी नहीं आएगा. और बरकरी अपना घूम रहे सन अपना, हम वो सैटर्न मार पीछे और हम लोगों को लोग रगड़ देंगे वैसे. तो अब ये खैर मैंने अपना वो फियर बता दिया. आप बताएं कि क्यों आप बिलीव नहीं करते इसके अंदर. वैसे ही बस मैं बिलीव इन, मतलब मुझे सही बात बताऊँ तो अब नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में. आपने इतना साइंटिफिकली बता दिया, और कोई ऑब्वियसली आके बोल सकता है कि ये तो बातें हैं. चांद ग्रहण पे भी तो आप बोलते हैं वो बाहर नहीं निकलना, ऊपर नहीं देखना. सूरज ग्रहण पे भी आप बोलते, सूरज ग्रहण होता है मेरे ख्याल से, आप ऊपर नहीं देखना, हाँ ये नहीं करना, वो नहीं करना. अल्ट्रा वायलेट रेज भी तो होती हैं, आप बोलते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं. तो इसी तरह एक इसका भी इल्म है, ये सितारों का इल्म, और ये रियलिस्टिक है और ऐसे नहीं है. क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि वो लोग मानते नहीं हैं. जैसे वो स्टोन्स होते हैं उनके ऊपर लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन बहुत से स्टोन्स के कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होते हैं. उसके अलावा स्टार्स जो वैसे स्टार्स तो लेकिन अगर आप नोटिस करें तो जिंदगी में थोड़े गम तो आए हैं आजकल ज़्यादा. आजकल वो आप नोटिस करें हमेशा ख़त्म ही कब हम कह रहे ख़त्म ही कब हुए थे वैसे, ये बात तो ठीक है. वो तो नहीं, एक चीज कांस्टेंट होती है, एक होता है पीक पे चले जाना दोबारा से. हाँ. पीक पे गई हुई है, पीक पे गई हुई है अभी. मैं ये नहीं कह रहा कि मर्करी रेट्रोग्रेड गम लेकर आता है, मैं कह रहा हूँ कम्युनिकेशंस में गम लेकर आता है. तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जो जिंदगी के मसाले ना सर वो आपके हैं उसको आप किसी सेलेस्टियल बॉडी में नहीं ब्लेम कर सकते. दैट इज ट्रू. लेकिन आपको चलते फिरते अब जो है ना, मतलब आपके गम चल रहे हैं, वर्दा आती है कहती है यार तेरी शक्ल ही इतनी बदसूरत है. अब वो चीज जो है ना वो वर्दा ने दिल से नहीं कही. वो जो है ना कि उसको किसी ने कुछ बोला होगा तो वो उस बॉडी के ऊपर वो जो है एग्जैक्टली वो यही है कि वो इट्स अ लॉट ऑफ, एंड विच इज़ वाई रिकमेंडेशन ये दी जाती है कि अगर आपको मर्करी रेट्रोग्रेड के टाइम पे लोग आके तंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घर वाले, फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल मीडिया पे लोग आके अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यार ये बंदा क्या, उनसे लड़ाइयाँ ना करें. इस वक्त अपने दोस्त खोने की, अपने ऑर्डर्स भी लेट मिल रहे हैं. उसे मैंने चीज़ें से ऑर्डर कराया तो बड़ा लेट आया. सर एग्जैक्टली यही हुआ ना. अब बड़ा लेट आया. परसों रात को जब मैंने पहली दफ़ा लिटरली गूगल किया है कि यार ये मर्करी रेट्रोग्रेड तो नहीं चल रहा. परसों रात को मैंने KFC ऑर्डर किया. KFC ऑर्डर करने के बाद उसने 1.5-2 घंटे हो गए. मैंने मैसेज किया फूड पैंडा के ऊपर, मैंने कहा यार खाना नहीं आया. कितने घंटे लगे थे. उसने कहा कि सर खाना आपका आ जाएगा और ऑर्डर्स का रश बहुत ज़्यादा है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ खाना आ जाएगा. मुझे भी एग्जैक्ट सेम चीज़ कही. मेरे तो कल जिस ऑर्डर के टाइम से आया, मैंने खा पी के सुकून से घर गया. मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ठीक है. मे बी इट्स बिकॉज वी पुट सो मच एनर्जी इनटू इट, तो हमारे साथ बुरा होता है. एंड खयाम डज नॉट, इसलिए खयाम के साथ नहीं हो रहा. नाइस थिंग्स बिकॉज आई एम अ ग्रेट पर्सन. बट वो और बोले आपके साथ मेरी बात सुनिए, मैं आपको इस एरोगेंस के साथ ना आपको मरकरी ऐसा पड़ेगा. अगर माशाल्लाह अगर मैं ना ऐसे करता हूँ, क्योंकि मैं सच में बिलीव नहीं करता इस चीज़ के ऊपर मरकरी, क्योंकि पाकिस्तानों के अंदर मैंने बहुत सुना था ये मरकरी रेट्रोग्रेड. आप लोग कहते हैं हमारा ये मसला, हमारा ये काम नहीं हो रहा. मैं कहता था मेरा सब कुछ हो रहा भाई, मुझे कोई मसला नहीं है. अगर मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को. अभी ना मुझे बिलीव है और मैं I think it's more about the more self-aware you are, the more you are able to pinpoint it, right? That you can now justify it कि okay, this is not happening because of someone, it's happening because there is something going on in the universe, right? Left and right हो रही हैं आपके साथ, but obviously because and it's the way generally people live. They don't give much thought कि अच्छा अगर मुझे ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है. And those people who do, they can now identify कि okay, this is a certain period जिसमें ये हो रहा है तो I should be, I should be careful, और ये वो सारी. आजकल वैसे मैं अपना बिहेवियर बड़ा नोटिस कर रहा हूँ हर चीज़ के अंदर, तो आजकल मुझे ज़्यादा पता लग जाएगा कि ऐसा हो रहा है कुछ नहीं. और तो फिर मैं पॉडकास्ट में आता रहूँगा, क्योंकि बार बार आपको पता है को का मसला है ज़रूरी है. आपको स्पेसिफिकली सूजन बाजी ने क्या बोला था? मज़ेदार बात ये है पहले बता दे सूजन बाजी के बारे में, लोगों को शायद पता ना हो. अच्छा, सूजन बाजी जो है वो एक सूजन बाजी गद्दी नशीन, वो जो है ना हम बहुत
follow करते हैं बहुत सारे फॉलो करते हैं उनको। उनको। उनका ये सीन है कि वो जो है वो हर महीने का ना आपके स्टार के बारे में के हिसाब से बताती हैं कि सितारे किस तरह से गर्दिश में है और उसके हिसाब से क्या क्या हो सकता है पोटेंशियली। ये इट्स नॉट लाइक कि वो आपकी लकीर देख के बता देंगे कि एग्जैक्टली यही होगा। इट्स जस्ट तुम्हारे इसी में बहुत पैसा है। इट्स जस्ट कि वो Shirt पे भी जनरली लिखा हुआ आपको है। ये बता सकते हैं कि यार बेस्ड ऑन द स्टार्स देयर इज अ हायर चांस दैट दिस विल हैपन और दैट विल हैपन एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ दिस इज जस्ट हो सकता है नहीं हो सकता, बट मज़ा आता है, पढ़ के मज़ा आता है। आप लोग भी जाके अपना देखिएगा। सूजन मिलर अपना स्टार और मंथ लिखें तो आपको आपका आ जाएगा। मई का सारा मैंने लिख के वैसे दिया ये है। चीज़ है कि वो जो अब आई डोंट नो कैसे लास्ट टाइम जब मैं जा रहा था टर्की उस महीने में याद है हम लोग जा रहे थे और आपने कहा था कि आपको देखती हूँ मैं स्टार, मैडम ने कहा था। और मैडम ने जब वो चीज़ पढ़ी कि इस महीने आप ट्रैवल करोगे और आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखना, कुछ भूल ना जाओ। मेरी दो चीज़ें जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, एक मेरी जेल और दूसरी मेरी हैंड फ्री। हैंड फ्री के बगैर मैं कहीं जा नहीं सकता। मैं कहता हूँ मुझे घंटा भी कुछ चला लेना मसला नहीं है, हैंड फ्री मेरी लगी हो। और बालों का सुबह उठ के मैं मुझे बालों का होता है कि मैंने बनाने हैं। मैंने दोनों चीज़ें नहीं ली थी, एक्स्ट्रा मेरे पास थी एक्स्ट्रा और दोनों में छोड़ के गया। और जब मैं लेकर वो खाली थी, हैंड फ्री टूटी हुई लेकर गया और खाली। She is very accurate. अब आप ये देखिए इनका, मैंने कल पढ़ा, मैंने ये मर्करी एडवोकेट में जाके महीना आधा गुजर चुका हुआ है। इन्होंने कब लिख दिया था, हम लोग पिछले महीने से कह रहे हैं हेडफोन्स। अब कल फाइनली मैंने कहा यार अब हेडफोन्स लेने हैं, सारा कुछ हो गया। मैंने ख़याम को भाई को भी कल ये बात बोली थी कि यार हेडफोन्स लाजमी लेने। रात को मैं गया हूँ, मैंने जाके सूजन मिलर का खोला, उन्होंने कहा 10 मई से लेके 3 जून तक के दरमियान में आपने हेडफोन, यार आप 100 बातें और बोल सकते हैं, आप 100 बातें और बोल सकते हैं, कुछ और बोल देते कि लिसनिंग डिवाइस फोन्स। हाँ, और कहा जी हेडफोन्स आपने नहीं लेने, नहीं लेने। इस अगले 23 दिन आपने नहीं लेने। नहीं लेने। मुझे लगा लेने का कहा है। नहीं उन्होंने कहा जी लेने। 23 दिन आपने हेडफोन्स आपके नहीं पैसे जाया हो जाएंगे। आपने तो वो अपना स्लॉट 25 तक रखा हो, तो 25 मई तक कुछ नहीं, ले अब तो सकता हूँ। रेट्रोग्रेड की वजह से आगे रेट्रोगेट होगा। Extend हो गया वो। 3 जून तक है ना। हमने आगे कर दिया है। ठीक है, अच्छा वैसे रेट्रोगेट में ट्रैवल का ही मसला होता है, हम लाहौर जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं होता है या नहीं। मैं जी एक्सपीरियंस हो जाएगा और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और जा भी हम रहे हैं। और कंसिडरिंग कि हम युसरा के साथ जा रहे हैं। ओह गॉड यार, ये बात भी होनी चाहिए। तो युसरा हमारी जो वो कहते हैं ना एक ईवल आई हम लेकर हर चीज़ का लेकर जाते हैं ताकि जो है हमारी नेगेटिव एनर्जी सारी उस तरफ चली जाए। हमें मसला ना हो। परफेक्ट को-होस्ट फॉर दिस शो। और पता है आपको, हम लोग लास्ट में लाहौर जब गए थे, अगर युसरा वाला इंसिडेंट ना हुआ होता है ना, वो वाला इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ, तो हम बस कुछ बात करने के लिए था नहीं। सही बात है, जिसमें हम सही सारा बात वही है। बातें करते मेरे हैं। एक्सपेंस पे आप लोग युसरा के साथ ज्यादती होती है और फिर हमें लाइफ लॉन्ग मेमोरीज मिल जाती है। But 1 hour 6 minutes, I think for the first episode, this is good enough content out there for Yes. you guys to create controversies. Please कंट्रोवर्सीज ना क्रिएट करिएगा। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने दिल की बात करना चाहते हैं। इसी वजह से हमने एक छोटी सी ऑडियंस के साथ एक ऐसी वो चीज़ क्रिएट की है जहाँ पर हम अपने जो चाहने वाले हैं उनके साथ हम दिल खोल कर बात कर सकें। तो बराए अपने गम बहुत शेयर अपने गम शेयर करेंगे, बिकॉज वी लाइक डूइंग दैट। सो अगर आप किसी बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पे आके बताएं कि क्या ऐसी थॉट है, क्योंकि और मर्करी रेट्रोग्रेड का भी बताना, believe करते हैं। सारी चीज़ों के बारे में ओपिनियंस दें, द न्यू शो, द व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। टीम ख़याम नहीं बिलीव करते हैशटैग। ये भाई ये आगे जाएगा। बल्कि हाँ, ये आप ऐसा करें कि जरा आप ना हमारे, क्योंकि वर्दा विल आल्सो बी अ रिकरिंग गेस्ट ऑन द शो, सो तीनों के बारे में बताएं। व्हाट आर योर थॉट्स, आपको कौन अच्छा लगा, कौन बुरा लगा, किसको हम निकाल दें। हम आपके ओपिनियन की बेसिस के ऊपर निकाल सकते हैं ख़याम को अगर आप चाहते हैं। तो गिव योर थॉट्स ऑन दैट एज वेल। बट एनीवेज दिस वाज गाम आवर, the first episode of Gam Hour. Thank you so much for watching. यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा जैज़ का इशारा होगा। If you'd like to support the channel, we accept anything from 1 rupee to as much as you'd like. इसी के उनके ऑडियो में नहीं होगा ना ये। हाँ, ये शो ऑडियो में नहीं होगा, दिस इज वीडियो ओनली। सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर द ऑडियो, इट्स नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल। यूट्यूब वाले लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि एंगेजमेंट बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचे। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग लग रही है तो आपका कोई, जब भी आपका कोई दोस्त बोले कि आई एम बोर्ड, व्हाट्सअप, व्हाट आर यू डूइंग, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। हमें एक मकसद है हमारा, मैं फिर से रिपीट करूँगा, हमने मशहूर होना है सोशल एक्सपेरिमेंट के वायरल। क्या इसकी टैगलाइन मैंने तो ये सोची थी, एक शेर है कि ये ना होता तो कोई दूसरा गम होता। हम तो वो हैं जिसको हर हाल में रोना है। नोट कमाल हो गया। तो ज़रूर हमें शेयर करिएगा, हमें व्यूज़ दीजिएगा। और इसी के साथ साथ दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी, दिस वाज ख़याम साजिद, This was Yusra Murtaza. सईदा वर्दाली। you are watching the Gam Hour. Thank you so much for watching and we'll see you next Wednesday. अल्लाह हाफिज़।